सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल से आपको फिर संबोधित कर रहा हूं। और इससे पहले मैंने 2 ढाई महीने पहले करीब आपको तारा पाठ अंक पर पार कुछ कहा था। बड़ी गूढ़ और क्लिष्ट साधना का विषय है। और चूंकि वीडियो मुझे निखिल धाम में नहीं बना पा रहा हूँ, कारण ये कि निखिल धाम भोपाल में रोज़ बरसात होती है, और अगर वीडियो बनाने पर निखिल धाम में जाऊँगा, बरसात होगी, तो फिर आप समझ लीजिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सब गीले हो जाएंगे और फिर वो मेरा भी ध्यान बटेगा। आज मैंने सोचा था निखिल धाम में जाके बना दूँ, पर आज भी सुबह से पानी गिर रहा है, तो मैंने वहाँ पे संभव नहीं हो पाता बना पाना। जब मौसम खुल जाता है तो मैं बना देता हूँ। यही दिक्कत है कि निखिल धाम में गुरु पूर्णिमा का शिविर हो या अन्य शिविर हो, बरसात के मौसम के, या कृष्ण जन्माष्टमी हो, ये हो नहीं पाते। उसका कारण ये है कि पानी गिरता ही रहता है निरंतर। भोपाल अच्छा है पानी के हिसाब से, तो इसलिए मुझे ये वीडियो घर से ही बनाना पड़ रहा है आपके लिए, क्योंकि डिले हो गया था। ये एक कहावत है, मंकी को शुद्ध घी नहीं पचता, डाइजेशन पावर नहीं होता है। अगर किसी को बंदर से दुश्मनी बजानी है या दुश्मनी निकालनी है तो बंदर को शुद्ध घी पिला दीजिए। अब बंदर शुद्ध घी पी लेगा तो ये हाल होंगे उसके कि वो सुबह से शाम तक उसको दस्त ही दस्त लगेंगे। वो न पेड़ पे चढ़ सकता है, न कुछ कर सकता है। वो मरणासन स्थिति में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर, उसका जो पाचन क्रिया है वो इतनी वो नहीं कि शुद्ध घी को पचा सके। और यही हाल हम भी मनुष्य भी मंकी से ही मिलता जुलता है। तो बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारी कलाएं हैं जो मनुष्य को भी नहीं पचती हैं, और वो मनुष्य को भी वो डाइजेस्ट, मनुष्य भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। सोसाइटी का अपना डाइजेशन पावर होता है, लोगों का अपना डाइजेशन पावर होता है, अपनी एक पाचन होती है बहुत गूढ़। आप देखते हैं बच्चे गणित के नाम से घबराते क्यों हैं, या साइंस के नाम से घबराते क्यों हैं, या किसी अन्य विषय के नाम से घबराते क्यों हैं? कारण ये है कि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। कभी कभी मेरे वीडियो सुन के भी लोग घबराते हैं या सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि डाइजेशन पावर नहीं है ना। उसको डाइजेस्ट, जो बोला गया है उसको डाइजेस्ट करने की ताकत नहीं है। अब उनके मस्तिष्क में की पावर नहीं है और बोला ऐसा जा रहा है, तो ये दिक्कत का विषय खड़ा होता है। और सारा खेल ये डाइजेस्टिव पावर का ही है जीवन में। आप दो भाइयों को एक साथ खड़ा कर दीजिए तो अपवाद को छोड़कर 99.9% केसेस में उन दोनों में प्रॉपर्टी को लेके, इसको लेके, उसको लेके, कुछ न कुछ चीज़ को लेके विवाद हो जाता है। महाभारत इसका जीता जागता उदाहरण है। पूरा विवाद महाभारत में भाइयों की, सगे भाई थे सबके सब, पर आपस में लड़ मर गए, इसीलिए क्योंकि प्रॉपर्टी के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में। दो ज्योतिषियों को एक साथ बिठा दीजिए तो वो आपस में लड़ मरते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो कहेगा मंगल का ये प्रभाव होता है, वो कहेगा मंगल का ये प्रभाव होता है। वो किसी चीज़ पे सहमत नहीं होते हैं। ऐसे ही दो वैज्ञानिकों को एक जगह रख दीजिए, दो वैज्ञानिक भी कभी सहमत नहीं होते। क्यों? क्योंकि अहम होता है। जैसे जैसे आदमी किसी चीज़ में आगे बढ़ता है उसमें अहम का शिकार हो जाता है, तो वो भी विचार के रूप से सहमत नहीं होते। दो राजनेता तो एक जगह बैठ ही नहीं सकते। वो तो फिर आपको मालूम है, आप देख लीजिए खोल के टीवी, एक दूसरे को क्या क्या बोलते हैं, भगवान ही मालिक। तो इस तरह की बातें हैं। दो देश भी होते हैं तो आपस में इतना झगड़ा होता है कि दोनों एक साथ रहते हैं, पर इतना झगड़ा होता है कि एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए तुले होते हैं। मतलब एक दूसरे को का अस्तित्व मिटाने की कोशिश करते हैं। दो देश के रूप में दो अधिकारी तो भगवान ही मालिक है। दो अधिकारी एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो वो योजना कभी पूरी ही नहीं होगी, क्योंकि उनके बीच इतना मतभेद होगा, इतना मनभेद होता है। दो लोगों का स्वीकृति बहुत ही कठिन होती है। ये जीवन के सारे क्लेशेस और सारी चीज़ों का कारण है। आप देख लीजिए, कहीं भी उठा के देख लीजिए, दो स्त्रियां एक जगह, अरे असंभव। दो अभिनेत्रियां अगर एक जगह इकट्ठी हो जाएं तो कभी आपने देखा कि एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं। दो अगर अभिनेता एक जगह इकट्ठे हो जाएं, दो वकील हो जाएं, दो जजेस हो जाएं, तो एक निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। ये जब सिर्फ आपस में क्लैश होता है, सिर्फ झगड़ा ही होता है। ये देवताओं से के बीच भी ऐसा ही होता है, और असुरों के बीच भी ऐसा ही होता है। और दो राजा, असंभव।
इम्पॉसिबल। पर एक ही ऐसा संबंध है जहाँ पे दो लोग क्या, एक गुरु और 10 शिष्य भी इकट्ठे हो जाएं, एक गुरु और एक शिष्य इकट्ठे हो जाएं, तो इनके बीच कभी, अगर वास्तव में गुरु शिष्य हैं, इनके बीच कभी झगड़ा नहीं होता। इतिहास में कहीं नहीं लिखा हुआ है ऐसा। अगर वास्तव में गुरु बना लिया, वास्तव में शिष्य बना लिया, तो वो शिष्य कभी कुछ भी हो जाए अपने गुरु के साथ कभी कपट नहीं करता, गुरु के चरण ही धो बैठता, अच्छे से बैठता है, खुश ही रहता है। और गुरु शिष्य की ये परंपरा चली आ रही है, आदि काल से चली आ रही है, अनंत काल से। और कोई रक्त संबंध नहीं होता, कोई अन्य संबंध, पारिवारिक संबंध या सामाजिक संबंध नहीं होते, फिर भी गुरु अपना सर्वस्व शिष्य को दे देता है और शिष्य भी उसको सर्वस्व ग्रहण करता है और सारी जिंदगी अपने गुरु को गुरु के रूप में, पूजनीय रूप में मानता है। अगर शिष्य जिस दिन, मैं तो कहता हूँ जिस दिन शिष्य आ जाए उसी दिन गुरु पूर्णिमा, और शिष्य भी सोचता है जिस दिन गुरु मिल गया उस दिन गुरु पूर्णिमा। तो अगर कोई शिष्य आता है तो गुरु भी बहुत प्रसन्न हो जाता है और शिष्य भी बहुत प्रसन्न हो जाता है, और एक खोज दोनों की चलती। ये ऐसे संबंध हैं जो अंतिम श्वास तक चलते हैं, कभी न खत्म होने वाले होते हैं, जन्म जन्मांतर के संबंध होते हैं। इनमें लड़ाई झगड़ा द्वंद्व, ये सब चीज़ों के लिए लड़ाई, किसी भी चीज़ के लिए कोई जगह नहीं होती है। जितना गुरु अपने शिष्य के लिए कर देता है वो कभी नहीं गिनाता, और शिष्य भी अगर थोड़ा कर देता है तो अगर वास्तविक शिष्य कभी गिनाता नहीं है। तो दोनों के संबंध इतने मधुर और इतने अच्छे होते हैं। ये मैं किसी पढ़ाई बात नहीं कह रहा हूँ। आप देख लीजिए, कृष्ण गीता का उद्भव किसी और संबंधों में क्यों नहीं हो गया? सिर्फ गुरु और शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही गीता बोली गई है, और वो भी महाभारत में बोली गई है, जब दोनों एक ही रथ पे सवार थे और कृष्ण गुरु स्वरूप में बोल रहे थे और वो हाथ जोड़ के अर्जुन शिष्य स्वरूप में उनसे ग्रहण कर रहा था। और वही महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में पूरी की पूरी गीता बोली गई है। भगवान के श्री मुख से गीता उदित हुई है, गीता का प्राकट्य हुआ है, शिष्य के कारण गीता का प्राकट्य हुआ है। शिष्य ही है वो कि गुरु को उद्वेलित कर देता है कि आप गीता का पूरा आपके मुख से निकले। और किसी ने, भगवान श्री कृष्ण की तो पत्नियां भी हुई हैं, प्रेमिकाएं भी हुई हैं, प्रिय लोग भी हुए हैं, पुत्र भी हुए हैं, माता पिता भी हुए हैं, और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा संसार, सेनापति से लेके भाई सब रहे हुए। पर किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि भगवान प्रभु श्री कृष्ण के मुख से गीता उच्चारित करवा ले, गीता उदित करवा ले। गीता उदित करवा पाया तो अर्जुन करवा पाया, वो भी पांचों पांडव भी नहीं करवा पाए, पांचों में से कोई नहीं करवा पाया। वो ठीक है साहब अपनी जगह, क्योंकि वो शिष्य भाव में अर्जुन रहा, और तो उसको देखकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता को अपने मुंह से कहा, स्वयं उसको कहा, और अपना विराट स्वरूप भी जो प्रकट किया उन्होंने, कोई और नहीं देख सका। वो थोड़ा बहुत शिष्य भाव भीष्म पितामह में था, तो भीष्म पितामह ने देख लिया था उनके स्वरूप को, क्योंकि कुछ हद तक भीष्म पितामह भी शिष्यत्व को ग्रहण कर गए थे, तो उन्होंने देख लिया। बाकी सब लोग खड़े रहे कि क्या ये लोग कर रहे हैं, आपस में बैठ के दोनों सब यही कहते थे, ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, क्या लड़ाई शुरू करने से पहले क्या चल रहा है तमाशा। वो उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है वहाँ पे। पर उसी बीच उन्होंने गीता भी कह दी, अर्जुन के एक प्रश्नों का उत्तर भी दिया उन्होंने, और अंत में विराट स्वरूप भी शिष्य को दिखा दिया कि देख ले मेरा विराट स्वरूप है, और शिष्य धन्य धन्य हो गया। तो शिष्य का जो विराट स्वरूप है, वो गुरु का जो विराट स्वरूप है वो शिष्य के लिए है, शिष्य ही उसको देख सकता है। और इसको जानने के लिए दिव्य दृष्टि दी, मतलब तारा, वो चक्षु कहते हैं ना, मुझे वो दिव्य चक्षु दो जिसके द्वारा मैं आपके दर्शन कर सकूं। तो वो तारा, वो दिव्य चक्षु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान की है। वो तारा महाविद्या प्रदान की, जिसके माध्यम से अर्जुन वो देख सका, वो समझ सका। अन्य लोग नहीं देख सके, वहीं पे खड़े हुए 2 फुट 10 फुट की दूरी पे खड़े हुए लोगों को कुछ भी नहीं दिखा, उनने देख लिया दिग्गंध पूरा, और उसके बाद वो तृप्त हो गए। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये गुरु स्वरूपणी विद्या है, गुरु के द्वारा ही इसकी सिद्धि दी जाती है, इसका सब कुछ दिया जाता है। इसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य, इसमें स्त्री तत्व भी आता है, इसमें श्यामा साधना भी होती है। श्यामा साधना में गुरु एक स्त्री के साथ या एक किसी युवती के साथ अपने शिष्य को एक कमरे में बंद कर देता है निर्वस्त्र अवस्था में, और उनके बीच भी किसी भी तरह का कोई समागम नहीं होने देता। और अगर समागम वो कह देता है कि आप 24 घंटे रहेंगे या जितना भी समय देता है गुरु, और वो कि आपके रहते हैं साथ में, पर उनके बीच में काम भाव नहीं आता,
वो उसी रूप में रहते हैं, उसी आनंद भाव में रहते हैं, पर एक कमरे के अंदर रख देते, पर काम भाव नहीं आना चाहिए। किसी भी तरह का कोई उत्तेजना नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई स्थिति एकामु की स्थिति नहीं बननी चाहिए। ये श्यामा साधना है। इस साधना के बाद ही आगे की स्थिति में गुरु ले जाते हैं। तो श्यामा साधन स्त्री तत्व को समझने के लिए। अब आप ही बताइए, आज के युग में जहाँ पे इतना घोर हरकत मची हुई है, इतनी जरा जरा सी बातों पे, तो क्या ऐसे कोई पुरुष होंगे या कोई ऐसी युवतियाँ होंगी स्त्रियों की कि एक ही कमरे में बहुत देर के लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे कथन नहीं है, ये बड़े गुरु जी के कथन है। और इसके माध्यम से हमने देखा है, हम लोग गुजरे हैं कि हाँ, एक कमरे के अंदर ही रहना पड़ता है, रह जाते हैं, और उसके बाद कोई किसी भी तरह का कोई शारीरिक विकार या काम का विकार उनके मन में नहीं आता, और नहीं आता, और ये चलता है। बुद्ध की इसमें इस साधना में तो फिर बुद्ध की अनेक श्रृंखलाएँ हुई हैं। आप कई बुद्ध के वो देखेंगे, क्या कहते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, जो तारा से संबंधित मूर्तियाँ होती हैं, जो भी होती हैं, उसमें आप देखेंगे बुद्ध अपनी शक्ति के साथ संभोग अवस्था में बैठे हुए हैं और ध्यानस्थ हैं, दोनों ध्यानस्थ हैं और दोनों बैठे हुए हैं संभोग अवस्था में, और संभोग भी चल रहा है, पर उसमें स्खलन नहीं है, उसमें पात्र नहीं है। और ये क्रिया 24 घंटे 35 घंटे, क्योंकि इसमें मस्तिष्क पूर्ण ट्रांस में पहुंच जाता है, जहाँ पे किसी भी तरह का पात या पतन नहीं है। ये उतनी उच्च अवस्था का काम है, और उसी में वो बिंदु में पहुंच के एक साथ आत्मलीन हो जाते हैं, और वो जो स्थिति को प्राप्त होते हैं उसके बारे में कहना, मैंने कहा ना कि इसकी दो पार्ट हैं, एक तो थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है। तो थ्योरी है, पर प्रैक्टिकली ये जैसा जो साधना है, ये इस मार्ग से भी की जाती है, और वशिष्ठ ने इसी मार्ग से की। जो स्त्री भी रही, आप कोई सोचे कि पत्नी के साथ कर ले, प्रेमिका के साथ कर ले, सामाजिक स्त्री के साथ इस अवस्था को प्राप्त कर ले, या क्या कहते हैं कोई कहीं और से प्राप्त करे, तो असंभव, जेल चला जाएगा, उसके ऊपर 50 केस लग जाएंगे, 500 धाराएं लग जाएंगी, और पेपर वाले बड़ा बड़ा उसके बारे में अंड बंड पे छापेंगे, उल्टा सीधा बैठ के छापेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि बंदर को घी नहीं पचता। तो इसके लिए जब भगवती तारा की कृपा होती है, तो उस तरह की भैरवी उन्मक्त भैरवी स्त्री की प्राप्ति होती है, और तब जाके ये क्रिया संपन्न होती है। उसमें ना कोई विवाह, उसके बाद उस स्त्री से कोई विवाह की ज़रूरत होती है, ना ही उसके साथ कोई निभाने की ज़रूरत, ना ही कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ना ही कुछ होता है उसमें। ये जो सो कॉल्ड चीज़ें हैं, सामाजिक या चीज़ें, ये इस लेवल की स्पिरिचुअलिटी में नहीं होती। ये बहुत परम गोपनीय क्रियाएं हैं, और चूंकि अंग के साथ न्याय करना है, इसलिए मैंने ये बातें आपको कह दी, वरना मुझे कहना भी नहीं चाहिए था ये बातें, पर क्या करूं, फिर मुझे ये लगता कि मैंने न्याय नहीं किया इसके साथ जो मुझे कहते। तो तारा साधना है ये जिसे कहते हैं कि संपूर्ण रूप से किसी भी चीज़ पर माइंड इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीथिंग। तो इस तरह के पल, इस तरह के क्षण हर किसी के जीवन में नहीं आते। हर किसी को ये, आप तारा की साधना कर सकते हो, जो मैंने विचार होता उससे भी परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं, और उससे हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल जाए, पर ये जो क्रियाएं हैं, ये परिणाम भगवती तारा की असीम कृपा के बिना एकांतवास और इस तरह की चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं। और जिन्हें प्राप्त हो जाती हैं, फिर सिद्धियां बहुत बरसती हैं, फिर कहा जाता है कि पैसा बहुत बरसता है, फिर चिंतन मात्र से ही काम होने लगता है। जिससे कहा गया कि एक स्त्री और एक पुरुष, स्त्री पुरुष से बिल्कुल अलग है। मैं कोई महिला आंदोलन नहीं चला रहा हूँ, पर वो जिसकी बात कर रहा हूँ, उसके शरीर में जितनी मांसपेशियाँ पुरुष के शरीर में उतनी मांसपेशियाँ नहीं है, बिल्कुल अलग है मांसपेशियाँ। उसके शरीर में हड्डियाँ भी पुरुष की शरीर पे हड्डियों से ज़्यादा हैं, वो है ही नहीं। उसके अंदर जो हार्मोन्स बन रहे हैं, वो पुरुष के अंदर बनने वाले हार्मोन से ज़्यादा हैं। उसके अंदर जो 10 सेंस है, वो पुरुष के अंदर उतने सेंसेस नहीं हैं। तो दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है, दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है, दोनों के साथ बिल्कुल अलग है, और इनके कॉम्बिनेशन से ही सृष्टि की रचना होती आई है। अब वो सृष्टि की रचना कितनी मधुर है, कितना माधुर्य और कितनी एक रसता हुई, ये एक अलग विषय है। और इसीलिए सारे संचार में दिक्कत यही आती है कि बहुत कोशिश होती है पढ़ने की, लिखने की। मैंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखा है, बड़े बड़े
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों को देखा है, बड़े बड़े आध्यात्मिक व्यक्तित्वों को देखा है, किसकी उनकी स्त्रियों से उनकी तलाक हो जाते हैं। उनके आप साथ रहते दिखाने के लिए साथ रहते, पर कुछ नहीं रहता अंदर से, खाली डब्बा खाली बोतल रहते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि शादी के 2 महीने बाद कोई किधर भागना शुरू कर देता है। मैंने बहुत प्रेम विवाह देखे अपने जीवन में, बहुत सारी सेटल मैरिज देखी, बहुत अथाह पैसा, अथाह सुख, अथाह भौतिक संसाधन के साथ भी देखा है स्त्री पुरुष को कि वो एपेक्स पॉइंट नहीं मिल पाता, वो एपेक्स बिंदु नहीं मिल पाता, ना स्त्री को मिलता है ना पुरुष को मिलता है। ये बड़ी एक अलग चीज़ है। बहुत मैंने हर तरह का देखा है, और जरा सा भी अगर हाथ रख दो, सुई चुभो दो, तो उनका दर्द फूट पड़ता है। और इसके लिए आत्मा जो सोल होती है, इनमेट सोल होता है, तो एक खोज जारी रहती है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हमारी कुछ भी उम्र हो, 2 साल की उम्र हो या 6-8 महीने की, तब से खोज चालू हो जाती है और ये खोज अंत तक चलती है। और इस खोज के बीच में अगर आपको आपकी सोल मिल गई, जो आपकी इनमेट सोल है, यूनिवर्सल सोल है, मिल गई, तो वो किस रूप में मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, कोई नहीं कह सकता। इससे पहले और लोगों के साथ एडजस्टमेंट होते हैं, मजबूरियाँ होती हैं, संबंध बनते हैं, संतान उत्पन्न होती है, साथ में काम करते हैं, व्यापार करते हैं, साथ साथ रहते हैं, 50 साल साथ रह लेते हैं, कुछ नहीं होता उससे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 50 साल साथ रहने के बाद भी कोई ज़रूरी थोड़ी है कि 10 मिनट भी परम अवस्था के उन्होंने प्राप्त किए हों, चरम अवस्था के उन्होंने प्राप्त किए हों। वो सब अलग बातें हैं, वो सब अलग विषय है। तो इन सब विषयों को एक तरफ रखकर जब ये जो तारा साधना है, ये भगवती की कृपा होती है तभी प्राप्त होती है। भगवान शिव ने समुद्र मंथन में विष पान कर लिया और कंठ तक रोक दिया, तो गला नीला हो गया उनका। उस समय क्या कहते हैं, भगवती तारा ने उनको अब कैसे उतारती, तो उनको शिशु के रूप में परिवर्तित कर दिया और फिर वहाँ पे खुद स्वयं स्तनपान कराया, जिससे वो नीली हो गई। जब भगवान शिव शिशु बन के स्तनपान करते हैं तो वो नीली पड़ जाती हैं और तारा कहलाती हैं, और शिव जी का जो विष रहता है वो इतना ज़्यादा निकल जाता है कि वो एक स्थिति उसमें आ जाते, सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसी ये चरम अवस्था, ये परम अवस्था है जो शिव और शक्ति की रही है कि शिव पागल हो जाते हैं जब शक्ति अपने आप को आत्मदाह कर लेती है, तो उनके शरीर को लेकर चारों तरफ घूमते हैं, आखिरकार विष्णु को काटना पड़ता है शरीर को। तो इतनी चरम अवस्था, इतनी और ये वही होगा जो नेवर एंडिंग। अगर ये चरम अवस्था है, ये आपकी सोल है, वो यूनाइटेड हो गई, तो फिर आप ये समझ लीजिए डे 1 से लेकर अंतिम श्वास तक वो कभी भी अलग नहीं होती। चाहे कोई कितना भी अलग करने की कोशिश कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कितनी भी सारी बातें कर ले, वो उनके संबंध अलग नहीं होते। ये सीखने के लिए, ये समझने के लिए साधक को बहुत टाइम लग जाता है। तारापीठ वहीं पे बनी जहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी मंडन मिश्र की पत्नी से इसमें हार जाते हैं, अपना वाद विवाद में हार जाते हैं। तुम कहते हैं वो कुछ तारा से संबंधित, विद्या से संबंधित प्रश्न कर देती हैं, काम से संबंधित, तो हार जाते हैं। तो फिर कहते हैं मुझे समय दो, मैं आप जाता हूँ। फिर वो अपने शरीर से निकल के राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर स्त्री के साथ पूर्ण अवस्था में पहुँचते हैं, उसी अवस्था में जो बुद्ध की मूर्तियों में, जो तांत्रिक मूर्तियों में दिखाया गया है। और उस अवस्था में पहुँचने के बाद फिर अपने आप फिर लौट के आते हैं और फिर मुस्कुराते हैं, फिर जवाब देते हैं। तब उनको लगता है कि हाँ, ये तारा ही थी जिन्होंने मुझे पूर्णता दे दी। मैं स्त्री को पूर्ण रूप से समझ सका, और स्त्री का ये जिसे कहते हैं ना कि ये बहुत किस्मत और लक की बात होती है कि स्त्री की संपूर्ण कृपा, संपूर्ण प्रेम एक पुरुष प्राप्त कर ले। नहीं होता, असंभव है। मैंने तो अधिकांशतः देखा है कि जितने भी पुरुष भोगते हैं वो इसलिए क्योंकि कर्ज होता है। स्त्रियां गालियां देती हैं, स्त्रियां श्राप देती हैं, स्त्रियां गंदा बोलती हैं, स्त्रियां रोती हैं, स्त्रियों के आंसू बहते हैं, उन्हें वेदना होती है, उन्हें दर्द होता है। ये बहुत बहुत कम होता है, बहुत घटित होता है कि स्त्री के रूप में अगर आपकी बहन है तो आपको देख के खुश हो जाए। आप इतने वो बने कि पूछने वाली बात नहीं है। जो तारा का साधक होगा वो कभी किसी स्त्री से गाली गलौज नहीं करेगा, कभी स्त्री को गंदा नहीं बोलेगा, किसी को गंदा नहीं, किसी भी स्त्री को गंदा बोलेगा ही नहीं, वरना उसी दिन तारा साधना खंडित हो जाएगी। किसी भी स्त्री के बारे में दुर्वचन उसके मुंह से नहीं निकलेंगे, किसी भी स्त्री के साथ वो दुर्व्यवहार नहीं करेगा,
किसी भी स्त्री के साथ वो नीचतापूर्ण स्थिति में नहीं गिरेगा, वो किसी भी स्त्री के साथ कभी भी कोई उसका शोषण नहीं करेगा, उसके साथ जो कहते हैं ना कि वो कभी नहीं करेगा। और कोई भी स्त्री उसके साथ बैठने में भयभीत महसूस नहीं करेगी, इनसिक्योर महसूस नहीं करेगी। पुरुष को इस स्थिति में पहुंचना पड़ता है, साधक को इस स्थिति में पहुंचना पड़ता है कि कोई भी स्त्री हो उसके साथ बैठने में इनसिक्योर या भयभीत महसूस ना करे, उसके मन में ये भाव कभी ना आए। होता यही है कि स्त्रियां 99% स्त्रियां पुरुष को देख के भयभीत रहती हैं, इनसिक्योर रहती हैं, उनके मन में कुछ न कुछ चलता रहता है, इतनी जल्दी वो विश्वास प्राप्त नहीं कर लेती हैं। एक माता के रूप में कृपा मिल जाए, बहन के रूप में कृपा मिल जाए, एक मित्र के रूप में कृपा मिल जाए, एक कृपा ना मिले तो कम से कम गाली तो ना मिले, एक पत्नी के रूप में श्राप तो ना मिले। नहीं तो क्या बचा है? पत्नी के रूप में श्राप मिल जाएंगे तो शनि भगवान को भी उनकी पत्नी ने श्राप दे दिया था, क्या बचा बेचारों, क्या बचा? क्या कौन सी ऐसी पूजा कर रहे थे सुने नहीं तो श्राप दे दिया उठा के। तो पत्नी के रूप में श्राप तो नहीं मिल जाएगा। एक पुत्री के रूप में वो गाली तो नहीं देगी कि मेरा पिता नालायक निकल गया, मेरे प्रति जिम्मेदारियां नहीं निभाई, ये उसका भी प्रेम है, उसका भी सहयोग है। तो जीवन में स्त्रियां अनंत रूपों में आपके साथ टकराएंगी, आपके साथ रहती है, पर पुरुष एकात्मक भाव में रहेगा। किसी भी रूप में किसी भी उसके प्रति वो स्त्री के हाँ ही इज़ ए गुड मैन, ही इज़ मतलब वो आपके प्रति प्रेम और अनुराग और आपके प्रति अच्छे भाव रखती हो। ये तारा साधना का मूल मंत्र है। ये तारा साधना तो कहीं भी की जा सकती है। इसके लिए तो आप बिस्तर पे उठिए, उठते स्त्री के स्वयं की स्त्री के चरण स्पर्श करके, स्वयं की पत्नी के चरण स्पर्श करके उसके चरणों के पास बैठ के लोग मंत्र जाप करते हैं। साधक, गृहस्थ साधक, इसकी कोई विधि नहीं है। अपनी स्वयं की पत्नी को के ही चरण स्पर्श कर लेते हैं, उसी के हाथ जोड़ के उसी के पाँव के पास बैठ के बिस्तर के जिस बिस्तर पर वो शयन करते हैं, ऐसा नहीं कि जो कोई भ्रमचर की ज़रूरत है, इसी के पे बैठ के ये मंत्र तारा का मंत्र जाप किया जाता है। और वहीं बैठ के सब दर्शन और सिद्धि होती है और करते हैं। 2 घंटे बाद उसके रिजल्ट ले लेते हैं, परम अनुकूल परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। बहुत होता है। इसकी साधना की कोई विधान नहीं है, बस इस साधना का जो बीज मंत्र वही स्त्रीम है। स्त्रीम का मतलब है स्त्री, और यही सबसे बड़ी, यही एक पुरुष को पूर्ण पुरुष बनाती है। और जब पूर्ण पुरुषत्व आ जाता है, आप पूर्ण पुरुषत्व को क्या मतलब है? आप बहुत पैसे वाले हो गए, आप राष्ट्राध्यक्ष बन गए, आप बड़े अध्यक्ष मंत्री प्रधानमंत्री बन गए, आप मुख्यमंत्री बन गए, आप IAS बन गए, आप वैज्ञानिक बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप गुरु घंटाल बन गए, गुरु महाराज बन गए, आप कथावाचक बन गए, जो भी एक आप गायक बन गए, बहुत अच्छे गायक बन गए, गीतकार, संगीतकार, जो भी बनते, करोड़ों फील्ड हैं जीवन में। आप अच्छे फौजी बन गए, जनरल बन गए, बड़े फाइटर प्लेन उड़ाने लगे, कुछ इन्वेंशन कर लिया आपने, क्या होता है? आइंस्टाइन के साथ कितना कर्ज था, पत्नी छोड़ के चली गई, कितना कर्ज झेला आइंस्टाइन ने, आप सोच नहीं सकते। थे तो कहने को वैज्ञानिक, पर कभी भी स्त्रियों से उनको कोई स्त्री के पास भी खड़ा होना पसंद नहीं करती थी। ये भी होता है। आप महात्मा बन गए, आपके कर्म ऐसे हैं, आप भागेगी, आप बाहर बैठ के कुछ बोल रहे हो और अंदर बैठ कमरा बंद करके कुछ और। तो ये अगर आप मेरे जैसी ओपन बात कर रहे हैं तो मैं ओपन बात कर रहा हूँ, न मैं कमरा बंद करके कुछ और हूँ, न बाहर कुछ और हूँ। और इतनी खुली बात कोई गुरु करते नहीं है, जो इतनी खुली, वो बस हर चीज़ में अपना 2 रूप रखते हैं, एक कुछ और, एक दिखाने का कुछ और। ऐसा मुझे नहीं बनना, और ना ही मैं ऐसा बनता हूँ। क्यों? क्योंकि एक इसमें पूर्ण पुरुष बनता है व्यक्ति। एक पूर्ण पुरुषत्व की प्राप्ति तभी होगी जब आप स्त्री तत्व के माध्यम से ही होगी। जब पूर्ण स्त्री तत्व को समझ लोगे, पूर्ण स्त्री तत्व से सामंजस्य हो जाएगा, पूर्ण स्त्री तत्व का भार अपने कंधों पे उठा लोगे, तब जाके पूर्ण पुरुषत्व आएगा। जब स्त्री से पूरी तरह से एक माँ के साथ संपूर्ण रूप से निभा लोगे, और एक पत्नी के साथ संपूर्ण रूप से निभा लोगे, एक प्रेमिका के साथ या जो भी हो, आप एक दोस्त के साथ, एक मित्र के साथ संपूर्ण रूप से निभा लोगे, तब आएगा जाके पूर्ण। एक पुत्री के साथ, एक बहन के साथ आप संपूर्ण रूप से निभा लोगे, तब जाके आपके अंदर पूर्ण पुरुषत्व आएगा।
आपके तब आपको के पास इतनी शक्तियाँ होंगी, इतनी सिद्धियाँ होंगी कि चिंतन मात्र से काम होने, मेरे चिंतन मात्र से ही काम होते हैं, सिर्फ सोचने भर से। और वही वही गुरु है, वही है जिसके चिंतन मात्र से काम होने लगे। चिंतन मत का मतलब समझते सिर्फ सोचा और होने लगे। आपको याद है मैंने पहले कई वीडियो में यूक्रेन के प्रति हमदर्दी जताई थी, कभी रूस के प्रति हमदर्दी नहीं जताई थी, पर मेरा ही इतनी चिंतन मात्र था। उस चिंतन मात्र से आज ये है कि 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि रूस की ज़मीन पर कब्जा हो गया है। मेरी इजराइल के प्रति चिंतन मात्र था कि नहीं, ये दिस इज़ द बेस्ट कंट्री, तो बेस्ट ही है, सिर्फ चिंतन मात्र से। आपको विश्व में आप शुतुरमुर्ग बन के मुंडी डाल के नहीं बैठ सकते। तो आपका जो चिंतन मात्र है उससे ही कर्म होने लगेंगे। और यही इससे एक स्त्री को संपूर्ण रूप से, जिसे कहना चाहिए कि तृप्ति की बात कर, तृप्त करने के लिए चिंतन मात्र ही सब कुछ है। फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है आपको, फिर आपको नौटंकी करने की, कुछ चीज़, कोई दवाई खाने की, कोई गोली खाने की, कोई ये करने की, कोई वो करने की, कोई बन के बोलने की, कोई किसी को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रेजेंस मात्र से, आपके स्पर्श मात्र से, आपके अस्तित्व मात्र से, आपके इसी मात्र से ही पूर्ण स्त्री तत्व का विकास हो जाएगा। और जब किसी स्त्री में आप में इतनी ताकत, पूर्ण पुरुषत्व आ गया, तो आप एक बात याद रखिए, आपकी दृष्टि मात्र से पूर्ण स्त्री तत्व का विकास भी संभव हो जाएगा। आपकी दृष्टि मात्र से ही स्त्री में पूर्ण स्त्री तत्व का विकास हो जाएगा, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी पुत्री हो, और चाहे कुछ भी ना हो, आपके सामने से सड़क पर निकल रही हो और आपकी दृष्टि मात्र पड़ जाए तो भी नहीं, और नहीं तो चाहे उससे भी हो जाएगा कि चाहे आप उसका चित्र ही देख के अब यहाँ से ही संप्रेषित करके पूर्ण स्त्री तत्व दे देंगे। उसकी समझ में नहीं आएगा कुछ भी कि कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से क्रिया हुई, पर क्रिया तो यहीं से हो जाती है, यहाँ से बैठे बैठे ही काम हो जाएगा। आपको बिना लाइट में आए, बिना किसी प्रकार का की परिचित होने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही कर दोगे आप, चिंतन मात्र से ही काम हो जाएगा। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, हमारे गुरु तो ऐसे ही करते हैं। और गुरु और शिष्य परंपरा की बात ऐसी है, मैं अपने गुरु से मिला तो मेरे गुरु, मैं पहले थोड़ी थोड़ी मूछें रखता था, तो मैं अपने गुरु से मिला तो देखा मैंने कि वो मूछ वूछ नहीं रखते, क्लीन शेव रहते हैं। तो मैंने मूछें काट के फेंक दी एक दिन। तो फिर मेरे गुरुजी मुझसे मिले तो बोले, क्यों अरविंद, पहले तो थोड़ी मूछें रखते थे, मूछें कहाँ? मैंने कहा मैंने काट दी, कुछ नहीं कहा उनसे क्या कहता मैं। तो मैंने कहा क्या ज़रूरत है मूछें दाढ़ी वाड़ी रखने की, जब मेरा गुरु नहीं रखते तो मैं क्यों रखूँ बेमतलब की। मेरे गुरुजी ने जब कार्यक्रम हुआ था भोपाल में होता था, तो उन्होंने यज्ञोपवीत तो उतरवा दिए थे सबके, कि बहुत सारी चीज़ें तारा साधना के अंतर्गत था कि तुझे कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी विधान, किसी चीज़ यज्ञ। मुझसे किसी ने पूछा यज्ञोपवीत के फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे हैं? मैंने कहा फ़ायदे तो होंगे, जो होंगे सो होंगे, फ़ायदा ऐसा तो है नहीं कि बनाए फ़ायदे नहीं होंगे। पर मेरे गुरु ने यज्ञोपवीत उतरवा दिया तो मैंने उतार दिया। मैं नहीं धारण करता यज्ञोपवीत, मेरे गुरुजी ने कोई छोटी वोटी नहीं बनाई थी तो मैं भी शिका नहीं मानता। हाँ, शिका के होंगे अपने बात, वो उसमें ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं नहीं है उसमें। मैं भी सब, मेरे गुरु सफ़ेद कपड़े पहनते थे तो मैं भी सफ़ेद कपड़े पहन लेता हूँ। तो एक जो गुरु जैसा रहता है, शिष्य को गुरु कहता थोड़ी है। पर जैसे वो रहते, मैंने देखा था वो एक सूटकेस लेके चलते थे, उसमें 2-4 धोती कुर्ते होते थे, कुछ दवाइयाँ होती थी। वही हाल मेरा रहा कि हम भी घूमते रहे तो कुछ 2-4 धोती कुर्ते पटक लेते थे सूटकेस में, कुछ दवाई गोली पटक ली, कभी ज़रूरत पड़ जाए, और अपने निकल पड़ते थे, कुछ और सामग्री रख ली दैनिक उपयोग की, जो भी है। तो इस तरह से जो गुरु और शिष्य के संबंध होते हैं, वो गुरु जैसा गुरु होता है वैसा शिष्य भी हो जाता है। शिष्य को गुरु से अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इतने एकात्मक और संपूर्णता के संबंध होते थे कि पूछने वाली बात नहीं। अब गुरुजी को देखता था मैं, जब गुरुजी से मिला था तो उन्होंने कहा था मेरे जीवन का संध्या काल है। हम लोग तो बहुत यंग एज में गुरु बने हैं, गुरुजी को इतना टाइम कहाँ मिला। गुरुजी को आज मैंने बुद्ध से ज़्यादा दीक्षाएं कर दी हैं। आज मैंने महावीर जी से, क्षमा कीजिएगा, महावीर जी से, आदि गुरु शंकराचार्य जी से, और भी गुरु जो होंगे उनसे ज़्यादा दीक्षाएं कर दी हैं। पिछले 20 साल में घूम घूम के पता नहीं लाखों दीक्षाएं कर दी हैं। इन लोगों ने अपने जीवन में लाखों, इवन सदगुरु स्वामी निखिलेश्वर महाराज जी से भी मेरे दादा गुरु जी से भी और बड़े गुरु जी से भी ज़्यादा दीक्षाएं मैं दे चुका हूँ।
क्योंकि मैं इनसे ज़्यादा पत्रिका, गुरु जी को 10 साल मिले पत्रिका निकालने के लिए, मैं तो 25 साल से निकाले जा रहा हूँ पत्रिका। उनको इतना टाइम कहाँ मिला? मेरे पास टाइम ही टाइम है, और भी बहुत मेरे को क्या है, तो दीक्षाएं भी मैंने बहुत कर दी। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि वो मेरे गुरु लोग हैं, वो मुझसे महान है, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे गुरु जी हो, चाहे शंकराचार्य जी हो, उनकी दीक्षा ज़्यादा प्रचंड और पावरफुल हो सकती है, इसमें मैं सहमत हूँ। पर नंबर तो मेरे ज़्यादा हैं इनसे, इतनी लोगों की दीक्षा कर चुका हूँ मैं। पर उससे होता क्या है, वो भग जाते हो, मेरे शिष्य उतने लायक ना हो जितने उनके रहे, ये सब चीज़ें संभव है, उतने लॉयल ना हो, ये मैं मानता हूँ सारी चीज़ें, सारी बातें। पर काम तो मैं उतना कर चुका हूँ ना, उतना अब अभी कितना दौड़ूँ मैं, कितना दौड़ दौड़ के कितनों को पकड़ पकड़ के दीक्षा दूँ, कितनी करूँ नालायकों की दीक्षा। वो तो कुछ ऐसे ही होते हैं सब चलते। पर समय मुझे मिला, मैंने इतनी पत्रिकाएं निकाल दी। गुरुजी ने 10 साल बेचारों ने पत्रिकाएं निकाली, मैं तो इतनी सारी लिखा जो खुद लिखी, स्वरचित है। गुरुजी की बहुत सारी पत्रिकाएं स्वरचित नहीं है। अब वो एक अलग विषय है, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। उनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी रहती थी, तो कुछ लिखा था, कुछ सब मिक्स मसाला चला है उसमें, बहुत सारी बातें हुई हैं वहाँ। तो जो समय मिला उन्होंने उतने समय का उपयोग किया। गुरुत्व कोई ऐसा थोड़ी, तो गुरुत्व में लंबा समय मिल जाता है, 5 साल, 2 साल, 10 साल भी मिलते हैं। अब उसमें जो होगा सो होगा। मुझसे गुरु जी ने कहा था, अभी तेरी बहुत लंबी पारी है, घाटा बहुत लंबी पारी है, उन्होंने कहा था एयरपोर्ट पे, बहुत लंबी पारी खेलनी है। तो अभी लोग कहते हैं आप फिर शिविरों में जाइए, फिर घिसिए करिए। अरे मैं भोपाल से तो फुर्सत मिलती नहीं है, यहाँ ही भीड़ भाड़ का रहती है। दीक्षा देने के बाद फिर शरीर भी टूटता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एनीवे वो सब बात की बातें हैं, हम टॉपिक से ना भटक के मूल बातों पे आए। तो मैंने आपको बता दिया, इसमें कई तरीके हैं। इसमें संपूर्ण काम का उपयोग है, वाया सेक्स भी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वाया सेक्स भी, वाया काम भी तारा साधना की जाती है, और ये साधना बहुत प्रचंड होती है। इसमें आपको भैरवी की प्राप्ति होती है, और इसमें मनुष्य बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि इसमें फिर कोई नियम नहीं होते, ये नियमों से परे साधना है। और इस साधना में फिर आदमी को जो अनुभूतियाँ होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो एक पूर्ण पुरुषत्व का विकास होता है, पूर्ण होता है, वो अपने आप अलग है। पर ये ढूंढने से, कोशिश करने से, मैंने कहा उसके साइड इफ़ेक्ट भी बता दिए कि उसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि समाज में ये चीज़ नहीं हो सकती, सामाजिक प्राणियों के साथ ये चीज़ नहीं हो सकती। इसके लिए फिर सेंट्रल जेल का दरवाज़ा खुला हुआ है, उधर जाने की तैयारी कर लो। इसलिए मेरे पर बातों को, प्रवचन को सुन के इस चक्कर में मत पड़ना। ये तो एक विहंगम बात है, एक बहुत अलग बात है जो है। और मैंने आपको पूर्ण पुरुषत्व के बारे में बताया, पूर्ण स्त्री तत्व के बारे में बताया। और जब पूर्ण पुरुषत्व और पूर्ण स्त्री तत्व डेवलप होता है, तो एक माइंड, एक ऐसी स्थिति पर जो माइंड को कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ऐसे मस्तिष्क की प्राप्ति जो मस्तिष्क को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसको न सोचने की ज़रूरत है। क्या आप कभी, आपके मस्तिष्क में ऐसा हुआ है कि कभी आप कुछ सोच नहीं रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, आपका मस्तिष्क किसी गुत्ताड़ में ना लगा हो, आपका मस्तिष्क में कुछ भय, कल की चिंता नहीं हो, कल क्या कर रहा है, क्योंकि कोई प्लानिंग ना हो, माइंड इज डूइंग नथिंग, नथिंग मतलब नथिंग। न वो धर्म के बारे में, न अर्थ के बारे में, न काम के बारे में, न मोक्ष के बारे में, इन सब चीज़ों में ज़ीरो हो, कुछ भी नहीं कर रहा हो, एक सिंगल थॉट भी माइंड जनरेट ना कर रहा हो। और जो माइंड जब वैन ये वंडरफुल स्टेज आती है, नथिंग की स्टेज आती है कि नहीं मेरे को ध्यान करना है, मुझे प्राणायाम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो फिर गड़बड़ होती है। द माइंड इज डूइंग नथिंग। और जब कुछ नहीं कर रहा होता मस्तिष्क, तो सब कुछ, सारा ब्रह्मांड, तारा उसके सामने प्रकट कर देती है, सब कुछ दिखा देती। तारा तो ध्रुव तारे के समान है। प्राचीन काल में ध्रुव तारा होता था, लोग समुद्र से यात्राएं करते थे, ये करते थे। उस जमाने में क्या था, तो सिर्फ ध्रुव तारे को देख के और तारों को देख के चलते थे। अथाह समुद्र है, आप देख रहे हो, तारिणी अथाह समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है, उसमें एक पानी का जहाज जिसमें कि बस चलाने वाले लोग बैठे हुए हैं, उसमें कोई मोटर गाड़ी या इंजन थोड़ी लगे होते थे। या तुम्हारे पानी के जहाज़ों में लोग लंदन से इंडिया आते थे, वास्को डी गामा ने पूरे विश्व को खोज लिया, बहुत सारे यात्री निकलते थे यहाँ से वहाँ, इतना व्यापार होता था। तो सिर्फ ध्रुव तारे को और तारों को देख के चलते थे।
ये गैलेक्सी है, ये तारा सप्तऋषि मंडल को देख के यात्राएं करते थे, चंद्रमा को देख के यात्राएं करते थे, चंद्रमा को देख के। और ध्रुव तारा तो एक जगह पर स्थिर रहता है कि हम सही दशा में हैं। अगर कितनी बड़ी बात है, एक समुद्र में आपको डाल दिया जाए ना, अब तो आपके पास मोबाइल है, सैटेलाइट फ़ोन है, सारी चीज़ें हैं, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आपको ढूंढ के बचा लेगा। अब बहुत सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सारी चीज़ें कि आप कहीं घूमते नहीं हो। पर उस समय तो घूमने का ही ख्याल था, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी ने कह दिया ये जहाज़ है, इसको लो और इसमें बैठो, और इसको लेके पुर्तगाल की रानी ने कह दिया वास्को डी गामा से, लो इसमें बैठो, ये जहाज़ है लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी के जहाज़ होते थे, इसमें बैठ जाओ, खाना पानी लाद दिया और इसमें नाविक वाविक लाद दिया, जा सोने की चिड़िया खोज के लाओ। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता, जाओ सोने की चिड़िया खोज के लाओ। चल दिए महाराज। अब सोने की चिड़िया तो नहीं मिली, अमेरिका पहुंच गए, कभी किसी द्वीप में पहुंच गए, घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ है भारत देश। किस तरह से 3-4 बार की यात्रा के बाद फिर वेस्ट इंडीज पहुंच गए, तो सोचो यही हिंदुस्तान होगा। वो भी हिंदुस्तान नहीं था, ये हिंदुस्तान था। आपको मालूम है 1,500 साल तक भारत की जीडीपी विश्व में नंबर 1 थी। जीडीपी भारत की विश्व में नंबर 1 थी। भारत विश्व का सबसे एडवांस, मैं उस देश की बात कर रहा हूँ, आप लिसन टू मी वेरी केयरफुली। भारत की जीडीपी जो थी वो सबसे नंबर 1 थी 1,500 साल तक, 1-2 साल तक नहीं। पल्लवास, चोलास, मौर्यास, आप इनकी कहानी पढ़िए, आप इनका पूरा देखिए ना। इतना पैसा था, इतना पैसा, इतना रुपया, इतना धन, इतना ऐश्वर्य और इतनी सुंदर स्त्रियां, इतना ज्ञान। जो पहले आज आईटी सेक्टर में सिलिकॉन वैली ये सब होते हैं, उस जमाने में तक्षशिला थे, एक से एक बढ़ के एजुकेशन हब थे। इतना व्यापार होता था भारत से कि पूछने वाली बात नहीं। जब उस समय अमेरिका का जन्म नहीं हुआ था, इंग्लैंड का जन्म नहीं हुआ था। महारानी कहाँ से होगी जब जन्म ही नहीं हुआ था? तो 1,500 साल पहले, उस 1,500-2,000 साल पहले, उस समय तो क्या कहते हैं कि यूरोप के ना पुर्तगाल था, ना रूस था, कोई थे ही नहीं, ना अरब था, कोई नहीं थे। ये सब बिल्कुल पिछड़े गंवार, ऐसे जंगली जानवर का छिपकली खाने वाले लोग, छिपकली, मगरमच्छ, कुछ भी मिल जाए उसका शिकार करके खाने वाले लोग थे। उस समय भारत में सोने के बर्तनों पर नक्काशी की जाती थी, सोने की थालियाँ होती थी, सोने की प्लेटें होती थी, कांसा होता था, तांबा होता था। हमने लोहा खोज लिया था, हमारे पास सारी धातुएं थी, हमारे पास सारा ज्ञान था। हमने 1,500-2,000 साल तक भारत की जीडीपी नंबर 1 थी। इसीलिए तो सोने की चिड़िया कहा गया कि भाई आज हम लोग आज अमेरिका भागते जाते हैं, क्योंकि अमेरिका हुआ या बड़ी कंट्री हुई, वहाँ पे जीडीपी नंबर 1 है। अभी हम कह रहे हैं ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, 30 नंबर की जीडीपी करेंगे वर्ल्ड में। अब जब करोगे तब करोगे। और पर आप सोचो कंटिन्यूसली 2,000 साल तक आपकी जीडीपी नंबर 1 थी विश्व में। यू आर नंबर 1 इन वर्ल्ड। ऐसा भी युग रहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है। सोने के सिक्के चलते थे हमारे यहाँ से, एक से एक नाव चलती थी, एक से एक ये परिवहन थे, एक से एक विद्वान होते थे, और उसी समय एक से एक ज्ञान था। उस समय ये तारा साधनाएं थी, ये उस समय ऐसी उदात्त स्त्रियां थी, उस समय ऐसे उदात्त पुरुष थे जो कि ये भी क्रियाएं संपन्न कर लेते थे। अब और स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, क्योंकि भारत नंबर 1 रहा है। वो नंबर 1 जब होता है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब में नंबर 1 होता है। यहाँ पे तो उस समय कपड़े बनते थे, एक से एक कश्मीरी, एक से एक रेशम से लेके सब चीज़ों के कपड़े बनते थे। जब वो जानवर की खाल ओढ़ के घूमते थे तो यहाँ पे रेशमी कपड़े बनते थे। ये यहाँ पे तो एक से एक जेवर पहने आपको 2,000 साल पुरानी स्त्रियों की मूर्तियाँ, विग्रह मिल जाएंगे जो एक से एक कपड़े, एक से एक गहने होते थे। क्या डिजाइन, वैसे गहनों की डिजाइन तो अब नहीं हो पाती, इतना कोर्स वोर्स करने के बाद, दुनिया भर के वो करने के बाद नहीं, पर वैसे सोने के गहने बनते थे, एक से एक मूर्तियां बनती थी। क्या नहीं बनता था भारतवर्ष में? सब कुछ बनता था। एक से एक औषधि होती थी, एक से एक सारी चीज़ें होती थी। अब ये सब अघोर क्रियाएं भी हैं। पहले, आज आप जो देखते हो, क्या कहते हैं कि एक अस्पताल में जाते हो तो बड़ी शान की बात मानी जाती है कि डॉक्टर सर्जरी करते हैं, मुर्दे को चीर काट के बच्चे पढ़ते हैं, उसका एक एक अंग प्रत्यंग देखते हैं। ये मालूम है आज से
पहले कैसे होता था, पहले तो छुप के करना पड़ता था ये काम, क्योंकि समाज में तो कोई मर गया उसको जला दिया। पर जो पहले के सर्जन थे वो कोई लाश ले आते थे, धीरे से उनका जो गुरु होता था लाश लेके जाते थे जंगल में, और जंगल में बैठ के लाश को चीरते थे पूरा छुप के एकांत में, कि कोई दे या शमशान में चीरते थे लाश को, और देखते थे ये हार्ट है, इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, ये नस है, ये नाड़ी है, ये हड्डी है, ये हड्डी टेढ़ी हो गई, ये हो गया, ये ब्रेन है, यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से आँख जा रही, पूरा ज्ञान है। अरे इतनी सारी जब किताबें लिखी गई भारतवर्ष में, तो वो छुप के बेचारे मुर्दा काटते थे। अभी तो लोग देह दान देते हैं, सब कुछ देते हैं, अभी तो बजा मुर्दे उपलब्ध कराए जाते हैं काट पीट के किसी को। पर उस जमाने में कितनी अघोरता थी कि चुपचाप बैठे रहो रात दिन बिना खाए पिए, एक कहीं से भी कोई मर गया युद्ध के मैदान में या कोई नदी में बहते हुए मुर्दा आ रहा है तो उसको ले जाओ और ले आके कहीं एकांत में बैठ के काटो पीटो उसको बैठ के, और देखो सीखो। तब जाके वैद्य चिकित्सक बनते थे और वो हड्डियां जोड़ देते थे। वो क्या कहते हैं, ऑपरेशंस हो जाते थे हमारे देश में, बड़े से बड़े ऑपरेशन, हड्डी चीर देना, ये कर देना, उनको एक एक चीज़ मालूम होती थी। वो सर्जन, उनके हाथ में जादू था, वो कोई बहुत अच्छे सर्जन्स होते थे, वो भी सर्जरी करते थे, वो ब्रेन की सर्जरी कर देते थे। पर उसके लिए सीखना तो पड़ता था ना उनको भी, और वही गुप्त विद्या थी, इसलिए क्योंकि समाज ऐसा है। अब समाज में बैठ के तुम सड़क में बैठ के मुर्दा काटोगे, उस जमाने में तुमको लोग छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना। वो अघोर क्रियाएं थी कि काटना बैठना सीखना, तो उस जमाने में अघोर थी, आज के ज़माने में पूजनीय है। आज तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, हमारा बेटा ये डॉक्टर है, क्या कहते हैं, वो मुर्दे चीरता है, एक ही हड्डी पसली चीरता है। पहले तो वैद्य और चिकित्सक से लोग बहुत गुस्सा करते थे, क्योंकि काम ही ऐसे थे ना भाई। कहीं किसी की टांग चीर के सीख रहे हैं, मुर्दे की ये कर रहे हैं, तो लोग पसंद नहीं करते थे इन सब चीज़ों को। तो बड़ी अजीब सी, पर बेचारे करते थे, एकांत में ले आके कर देते थे, किसी को ठीक चीर चार के ठीक करना, बना दी। कितने युद्ध होते थे, उन युद्धों में कितने लोग घायल होते थे, कितनों की हड्डी पसली टूटती थी। तो ऐसे लोग रखे जाते थे जो फिर से सभी काम करते, फिर से सिलाई कर दें, फिर से टाँके लगा दें, फिर से आदमी को फिट कर दें, फिर से जोड़ जाड़ दें, चलने फिरने लगे। बहुत होता था। ये भारतवर्ष रहा है, ये भारतवर्ष की क्रियाएं रही हैं, ये भारतवर्ष का ट्रांस में पहुंचने की स्थितियां रही हैं, ये भारतवर्ष की बहुत ज़्यादा खोज रही है। बुद्ध जब जंगल में रहते थे तो क्या थे, तारा पुत्र थे ना, वो वैसे ही नंगे घूमते थे पूरे जंगल में, ऐसे रहते थे जैसे जानवर लोग रहते हैं ना, इस टाइप से बुद्ध ने ये अघोर मार्ग ही तो अपनाया ना। बिल्कुल जंगल में पहले जब बुद्ध निकले तो सिस्टमेटिक आश्रमों में गए, जैसे आजकल के सिस्टमेटिक कोर्सेज होते हैं ना स्कूल कॉलेजेस में, ये क्लास ये वैसे ऐसे ऐसे। पर उनकी समझ में ये बात नहीं आई। उन्होंने कहा यार ये सब करने के लिए मैं नहीं आया, ऐसे ध्यान, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा होता था। फिर वो जंगल में भाग गए, और जंगल में भाग गए, कपड़े वपड़े फट गए, कुछ नहीं, कोई खाने को नहीं, कोई पीने को नहीं, कोई आगे पीछे नहीं। फिर क्या करते थे, जो मिला वो खा लेते थे, जो मिला वो पहन लेते थे, जो मिला वो चल देते थे। और कपड़े नहीं मिलते थे तो कपड़े के लिए वो किसी से मांगने नहीं जाते थे, इतने शर इतने होते कि शमशान में चले जाते थे। शमशान में क्या होता है, शमशान में मुर्दा आया कफन लगा के, वो लोगों ने मुर्दा जला दिया, कफन वहीं फेंक दिया। अब लोगों में भ्रांति होती, कफन वो बिल्कुल उनको फ्रेश न्यू कपड़ा मिल जाता था शमशान से, कफन उसको लाते थे बढ़िया धो धा के, उसी को पहन के घूमते थे, उसी को लपेट लेते थे। बुद्ध ने जितने भी चीवर पहने हैं उनके सारे चीवर तो वो शमशान से कपड़ा उठा के लाते थे और उसको पहन के घूमते थे। तो और मनुष्यों को देख के छुप जाते थे, जैसे आज जाओगे आप तो आपको हिरण देख के छुप जाएगा, या कोई जंगली जानवर होगा तो आपको देख के छुप जाएगा। तो अब होता क्या था, जंगल में चरवाहे आते थे, लकड़ी काटने वाले आते थे, अन्य लोग आते थे, तो उन सबको देख के छुप जाते थे, पहाड़ में चट्टान के पीछे ऐसे गायब हो जाते थे। अपने अस्तित्व को मिटा लिया था उन्होंने, और वहाँ पे बैठ के वहाँ उनका उस तरह का उन्होंने जीवन जिया है। सब कुछ छोड़ दिया। एक राजा के पुत्र ने जंगल में जाके सब कुछ छोड़ दिया और बस शमशान से कपड़े उठा लाए, जैसे कहते हैं चोरी से कपड़े उठा लाए, धीरे जाकर रात को नेप के, कोई को पता नहीं चला मैं कौन हूँ, और उसी को लपेट लिया, उसी को ओढ़ लिया, उसी की तकिया बना के सर के नीचे रख ली, शमशान से बस चल रहा है काम। तब जाके बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है, तब जाके बुद्ध बने हैं, तारा के वो बने, तारा पुत्र बने। तारा ने फिर उनको अपना तारा की ही पूजा की।
तारा में एक और भाग है नील सरस्वती साधना, जो मैं पहले बहुत कराता था, नील सरस्वती साधना। इसमें तारा आदि सरस्वती हैं और संपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है, विश्व का संपूर्ण ज्ञान, कोई सा भी ज्ञान वो प्रदान करती है इस नील सरस्वती साधना से। मैंने कई बार पहले तो कराई है, अभी नहीं करा रहा हूँ। और ये तो इतने, जो हमारे देश में इतने कुशाग्र मस्तिष्क, इतने विराट मस्तिष्क, इतने इंटेलिजेंट मस्तिष्क हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, वो कहाँ से हुई हैं? ये नील सरस्वती साधना, वो नील सरस्वती स्त्रोत है, नील सरस्वती का आवरण पूजन है, नील सरस्वती का न्यास है। मैंने अपनी आरंभिक किताबों में इसका बहुत वर्णन किया, बहुत की है साधना। इससे तो गधा भी कालिदास बन जाता था। इसकी नील सरस्वती साधना तो ये कि सीधे एक आदमी को उठा के सीधे द माइंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्रिड, इंटेलिजेंट ग्रिड से कनेक्ट हो जाती है। हमारे वायुमंडल में इंटेलिजेंट ग्रिड भी घूमती है, जैसे बिजली जहाँ बनती है उसको ग्रिड कहते हैं, वहाँ से निकलती है, वहाँ से बिजली ली जाती है, ग्रिड होता है। वैसे वहाँ से वो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है इस नील सरस्वती साधना से, और सब कुछ हमारा मस्तिष्क ग्रहण कर लेता है वहाँ से। इतना बुद्धिमान, इतने चैतन्य और इतने कुशाग्र व्यक्तित्व निकल आए। शून्य की खोज कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। ये इसलिए हो गया क्योंकि तारा साधना के द्वारा 21 प्रकार की ताराएं हैं, तो इतनी कुशाग्रता उन्होंने हासिल कर ली। उनके मुख से धारा प्रवाह, चीजें फूट पड़ी साधनाओं के माध्यम से। ये प्रैक्टिकल है, साधना कभी खाली नहीं जाती। अगर आप एक बार भी मंत्र जाप करते तो उसके रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, उसके परिणाम बिल्कुल खाली नहीं जाते, आएंगे ही आएंगे। द बॉडी इज स्मार्ट एनफ, जो हमारा शरीर है, जिसमें पाँव से लेकर मस्तिष्क रहता है, ये बहुत, आप इस बात को नोट कर लो, द बॉडी इज स्मार्ट एनफ टू डू एवरीथिंग, एनी डैम थिंग। इतनी स्मार्ट बॉडी है कि कुछ भी डैम थिंग कर सकती है और करती आई है। ये मूलभूत सिद्धांत को भूल गए कि जो हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है ऊपर से नीचे तक, ये इतना स्मार्ट है कि पूछने वाली बात नहीं। आप स्मार्टफोन लेके चलते हो, आप स्मार्ट मशीन्स चाहते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा स्मार्ट रोबोट्स चाहते हो, पर आपकी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि पूछने वाली बात नहीं। अगर आपके सर से बाल थोड़े कम हो गए हैं, आप बॉडी को मौका दीजिए प्रॉपर, वो बालों को ठीक कर देगी। इट इज सो स्मार्ट एनफ कि उसको ठीक कर देगी। आपके शरीर में कहीं टूट फूट हो गई है, कुछ हो गई है, आप बॉडी को समझ दीजिए, बॉडी इतनी स्मार्ट है कि उसको अपने आप ठीक कर देगी। वेलकम। माता जी आ गई तो वीडियो बनाना सफल हो गया और अच्छा लगा। और एक साइन भी है कि तारा का जो पार्ट 2 बन रहा है उसमें उनकी प्रेजेंस हो गई आके। और मैं कह रहा था, यही बात कह रहा था कि आप बस इस बात को ज़िंदगी में याद रखिए, बॉडी इज स्मार्ट एनफ। इतनी स्मार्ट है बॉडी, सुपर स्मार्ट है। और जैसे जैसे आप साधनाएं करेंगे, जैसे जैसे आप इतनी सुपर स्मार्ट बॉडी है कि कोई हो ही, आपका स्मार्टफोन कहीं नहीं लगता। आप उसको टाइम दीजिए, वो फिर से जन्म ले लेगी बॉडी, फिर से जन्म ले लेती है बॉडी फिर से आपको यंग कर देगी, बॉडी फिर से आप अपने आप को रिक्रिएट कर लेती है। कोई भी पार्ट ऐसा बॉडी का नहीं है जो रिक्रिएट नहीं हो जाता, हो नहीं सकता वो। और आपको अखरोट खाने की जरूरत है, बादाम खाने की जरूरत है, जो कभी बेसी भी होती है ना, उसको भी बॉडी अपने आप पूरा कर लेती है। वो एनर्जी कहाँ से लाएगी, बड़े अननोन रिसोर्सेज से एनर्जी ग्रैस्प कर लेती है। हम ये सोचते हैं गुड फूड, गुड वाटर, ये वो, गुड कंडीशन, कुछ नहीं है। बॉडी इतनी स्मार्ट है कि वो अपने अंदर सारे स्टोरेज करके रख लेती है, सारे अंदर रीजनरेट कर लेती है, खुद प्रोडक्शन कर लेती है, खुद सीक्रेशन कर लेती है, खुद क्रिएशन कर लेती है, खुद ढूंढ लेती है, खुद वहाँ तक पहुँच जाती है और कभी नष्ट नहीं होती। अपने अंदर आत्मा को भी
संजो कर रख लेती है, इतनी स्मार्ट है। ज़रूरत पड़ने पर बॉडी कुछ समय के लिए जो आत्मा होती है उसके साथ भी मेमोरीज रख देती है। दूसरे जन्म में जैसा चाहती वैसी स्मार्ट जगह पे स्मार्ट बॉडी फिर कैच कर लेती है। बॉडी बहुत स्मार्ट है और यही इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। बॉडी इतनी स्मार्ट है कि पूछने वाली बात नहीं। हर लेवल पे वो जो ज्ञान आप देखिए, थोड़े दिन आप जाइए कहीं, आप साउथ में जाइए, आप 3 महीने में साउथ की लैंग्वेज सीख जाएगी आपकी बॉडी। 3 महीने में साउथ में कैसे बोलते हैं चट 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 बोलना शुरू कर देगी। आप लंबे लोगों के बीच में रहना शुरू कर दीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो आपके जो बच्चे होंगे आप ही शरीर से निकलेंगे वो 6-6 फुट के होने लगेंगे। बॉडी इतनी स्मार्ट होती है, इतनी जल्दी अडाप्ट करती है, इतनी जल्दी सीखती है, इतनी जल्दी परिवर्तित होती है कि पूछने वाली बात नहीं। ये सबसे खासियत है, ये सबसे मेन बात है। ये अगर आपकी बॉडी अपने पे तुल जाए कि मुझे दर्शन करने इस लोक के उस लोक के, इस लोक में जाना है उस लोक में जाना है, तो ऋषि मुनियों ने इनने यही समझ लिया कि हमारी बॉडी जो है वो और सेकंड क्लास जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, वो रोते हैं ये कैसे होगा संभव, ये असंभव है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। सेकंड क्लास जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी कहते हैं ये नहीं। और जो फर्स्ट क्लास वैज्ञानिकों की टीम बनी विश्व में, तो उन्होंने कहा हम अध्यात्म से झगड़ा नहीं करेंगे, हम अध्यात्म का विरोध नहीं करेंगे, हम साइंटिस्ट हैं। ये सच बता रहा हूँ, साइंटिस्टों की जो सुपर क्लास के साइंटिस्ट हुए उन्होंने कहा हम अध्यात्म का विरोध नहीं करेंगे, किसी थॉट का विरोध नहीं करेंगे, हम उसे एनालाइज करेंगे, उसे देखेंगे, जब होगा टाइम लगता है लगने दीजिए, जब होगा हम उसमें वास्तविकता पे पहुँचेंगे। पर हम नेगेटिविटी नहीं करेंगे, हम साइंस को स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट खड़ा नहीं करेंगे, फाइटिंग एक टूल नहीं बनाएंगे इसको हम। और वो सक्सेस हुए, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी भी समझ ली। और ऐसे ही लोगों को नोबेल प्राइज़ भी मिलता है, वो कभी स्पिरिचुअलिटी की बुराई नहीं करते, वो खुले रखते हैं अपने चक्षु, एक जिज्ञासु होते हैं, हर क्षेत्र में सीखने की कोशिश करते हैं। और ये समझते हैं बॉडी इतनी स्मार्ट एनफ है कि जिस दिन बॉडी चाहती है कि हमको दर्शन हो जाए तो बॉडी तो अब दर्शन भी कर लेती है। पर अपनी बॉडी की स्मार्टनेस आप भूल गए हो, तभी आप दूसरे के तलुए चाटते हो, दूसरे के पास जाते हो, इसके पास जाते हो, उससे उसका पास जाते हो, सब फैलते हो। आपकी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि वो खुद फाइट। आप दवाई गोली से कोई ठीक होता है क्या? ठीक है, दवाई गोली बहुत ज़रूरत है, पर बॉडी इतनी स्मार्ट होती है कि लड़ने के लिए तैयार रहती है। बड़े से बड़े डिसीज निकले हैं, चाहे टीबी हो, चाहे कुछ हो, अब सब बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि बॉडी इतनी स्मार्ट एनफ है कि उनसे भी फाइट कर लेती है, उनको भी सक्सीड करके निकल जाती है। ये मेरे जीवन का अनुभव है, तो इस अनुभव को आप समझिए। यू गॉट अ वेरी स्मार्ट माइंड, आपके पास एक स्मार्ट माइंड हो, आपके पास एक स्मार्ट बॉडी हो, आपके पास एक स्मार्ट चिंतन हो, स्मार्ट थिंकिंग हो आपके पास, और आपके पास एक स्मार्टनेस हो जिससे कि आप जो मैंने कहा ना उस चरम बिंदु तक पहुंच सके। और बॉडी हर चीज का उपयोग करके कर लेती है उस चीज को। एनर्जी जब जहाँ घोर अंधकार है वो है महाकाली, घोर अंधकार। उस बीच जितने भी अणु परमाणु उस ब्रह्मांड में सृष्टि में होते हैं, वो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं, सब अपने अंदर पूरे फुल ऑफ एनर्जी हो जाते हैं। और जब एनर्जी उनमें इतनी भर जाती है, इतने फूल जाते हैं, तब एक प्रकाश आता है, एक प्रकाश की किरण आती है और इन सबको भेदती हुई निकल जाती है। और इनके भेदन से इन सब के भेदन से जितनी भी एनर्जी इकट्ठी होती है वो एक प्रकाश में परिवर्तित होकर ब्लास्ट होती है, और उससे सूर्य चंद्र सारी चीज़ें बन जाती हैं। और सूर्य को इसे कहते हैं सावित्र अग्नि। तो ये सावित्र अग्नि को सब ही तारा है, तो ये इससे ही सूर्य विद्या ही है। तो इससे ही सूर्य को प्रज्वलित हो जाता है और भट्टी के समान चारों तरफ ऊर्जा को देता रहता है, और सारे ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं अणु परमाणु उसकी ऊर्जा को केंद्रित करते रहते हैं। तो द्वितीय है तारा। घोर अंधकार तो महाकाली है, पर जब उसमें भेदन हो गया, प्रकाश का भेदन हो गया, तो उससे जो
उत्पन्न हुआ, वो सृष्टि उत्पन्न हुई। इसीलिए तारा को गर्भणी के रूप में भी दिखाया जाता है, प्रेग्नेंट लेडी के रूप में भी तारा को दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि का प्रसव हो रहा है, हिरण्यगर्भ का प्रसव हो रहा है, तो वो अथाह पेन से भी मुक्त होती है, वो सब दर्द से मुक्त होकर समस्त सृष्टि को जन्म देती है। उसका मातृत्व तो इतना जबरदस्त है कि वो आदि माता है। सारे सूर्य चंद्रमा सब एक साथ प्राकट्य हो रहा है, एक साथ उन्हें पाल रही, एक साथ संचित कर रही, एक साथ चला रही है, एक साथ उनको जीवित रखे हुए तारा। और यही तारणी है। मैंने कहा ना कि आपकी दृष्टि मात्र से ही तारण होना चाहिए। आपकी किसी पे दृष्टि पड़े और उसका तारण ना हो। मैं साधु संत ऋषि मुनि चलते थे तो लोग बस सिर्फ पाँव छूने क्यों झुकते थे उनके? पाँव छूने की एक दृष्टि मात्र तो पड़ जाए कि हम तर जाएं। वो समझते थे इस विज्ञान को, इस महान चीज को। आज बड़े गुरु जी की दृष्टि पड़ी मुझ पर या किसी अन्य पे पड़ी तो तर गए, तारण हो गया, बस हो गया काम, बहुत है। तो इस स्थिति तक पहुँचे। और जो मैंने आपको बोला है तारा के बारे में, ऐसी स्थिति प्राप्त हो, ऐसी भैरवान तक वो कॉम्बिनेशन प्राप्त हो, दैट वो जिसे कहते थे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन की प्राप्ति हो, जिससे कि आप पूर्ण चरम ट्रांस में पहुंच सके। सारी चीज़ें ट्रांस में घटित होती हैं। वो ट्रांस है जिसमें देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, जिसमें ट्रांस में ही आविष्कार होते हैं। जब माइंड ट्रांस में पहुंचता है तो ही आविष्कार करता है। जब माइंड ट्रांस में पहुंचता है तो ही उसको दूसरी दुनिया दिखाई देती है। जब माइंड ट्रांस में पहुंचता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। जब माइंड ट्रांस में पहुंचता है तो उसके मन में करुणा आती है, प्रेम आता है। बिना ट्रांस में पहुंचे कुछ नहीं आता, कहीं कुछ नहीं होने वाला। बिना ट्रांस में पहुंचे सिर्फ लड़ाई झगड़ा, बेकार की बातें, सी ग्रेड बातें। आप मेरे पास आते हैं तो सेकंड क्लास ह्यूमन होते हैं। गुरु उसी क्षण से आपको फर्स्ट क्लास ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करता है। फिर उसमें आप भगते हैं, लाते जूते करते हैं, इधर भागना उधर भागना, और उसमें एनर्जी लगती है। और मैं तो चाहता हूँ फर्स्ट क्लास ह्यूमन के साथ एग्जीक्यूटिव क्लास, सुपर क्लास और उसके बाद सुप्रीम ह्यूमन बीइंग में आपको कन्वर्ट कर दूँ, आपको ट्रांसफॉर्म कर दूँ। इट इज़ अ टफ प्रोसेस, इसमें टिक नहीं पाते हैं। एक बार इसकी कहानी सुनाता हूँ, ये तारा के बारे में है कि भगवान बुद्ध एक जगह प्रवचन करने जाते हैं। तो पहले दिन 300-400 लोग बैठे होते हैं। तो थोड़ी देर बैठते हैं, शांत आशीर्वाद देके चले जाते हैं बिना कुछ बोले। दूसरे दिन फिर जाते हैं, फिर 10-15 मिनट बैठते हैं वहाँ पे, हंसते मुस्कुराते हैं, आशीर्वाद देके चले जाते हैं। तो दूसरे दिन 300 की जगह 150 लोग बचते हैं। फिर तीसरे दिन जाते हैं, बैठते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हाँ चलाते हैं, तो 50 लोग बचते हैं। फिर एक दिन जाते हैं, आखिरी चौथे दिन जाते हैं तो देखते 12-14 लोग बचे और सब भग गए। फिर वो उस दिन 1.5 घंटे 2 घंटे सुबह से शाम तक धारा प्रवाह प्रवचन करते हैं, धारा प्रवाह शक्तिपात करते हैं, धारा प्रवाह अपने मुख से बोलते हैं। और वो जो 14 लोग बचते हैं आखिरी के, जो सुनने वाले आते हैं इधर उधर के, वो तो भाग जाएंगे, उनका क्या है। पर जो 14 लोग बचते हैं आखिरी के, वो 14 लोग अंतिम श्वास तक बुद्ध के साथ रहते हैं। वो फिर बुद्ध को छोड़ के कहीं नहीं जाते, वो 14 लोग। और बाकी जो 300 शुरू में आए थे उसमें से सिर्फ 14 बचते हैं। वो तो सुनने, देखने, सुनने, आनंद लेने, मौज मजे करने, कथा वथा, भंडारा वंडारा खाने आ गए होंगे। पर बचते 14 हैं, उन 14 को ही प्रवचन देते हैं। तो उन 14 में से आप हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और माता जी हैं, आपको तारा साधना करती हैं। और मैंने कह दूँ एक बात की, शुरू की बात है, यंग थी बिल्कुल, मैं इनको मिला था तो ऐसी अबोध जैसी थी, तो कुछ बोल रही थी, ऐसे ही बात कर रही थी, उसको होश नहीं था क्योंकि मैं जजमेंट कर रहा था। तो मैंने इसकी तरफ देखा, मैंने जज किया, मैंने कहा इसको तो कहीं और होना चाहिए था। मेरे मन में एक ही चिंतन आया, ये साधना है, इसको कहाँ होना चाहिए था, इसको खुद नहीं मालूम। पर ये ऐसा कैसे कि कहीं अभी नथिंग है, ये कुछ भी नहीं है, अभी ज़ीरो है। और अदर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तो बहुत आगे होना चाहिए था, बहुत बहुत आगे होना चाहिए। वो चिंतन मेरे मन में इतना गहन, इतना गंभीर और इतना प्रचंड था, और उसके पीछे मेरी शायद 1,00,000% पावर भी लगी होगी कि नहीं, इसको ऐसा होना चाहिए था, ऐसा है और ऐसा होना चाहिए। वो चिंतन के बाद हुआ। बाद में फिर तुरंत उन्होंने डिग्री विग्री ले ली, क्लिनिक खोल ली। वो क्लिनिक खोलते से धड़धड़ाते हुए क्लिनिक चल गई।
योग की डिग्री मिल गई, योग में नंबर 1 हो गई, योग धाम मैगजीनों में आना शुरू हो गई, भीड़ लगने लगी। ऐसी भीड़ लगती थी कि क्या लगेगी भीड़, इतनी भीड़ लगी, इतने लोग, लाखों लोग पूरे देश विदेश में देखते ही देखते 5 साल में पूरे विश्व में डंका बज गया। पैसा रुपया जो भी चाहिए था उनको, कार गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी, जितना यश प्रसिद्धि कीर्ति सब मिल, रूप है और सौंदर्य ऐश्वर्य तो था ही उनके पास, और 4 चांद लग गए इसमें। और फिर उसके बाद देखते देखते ये होते होते अचानक गुरु जी प्राकट्य हो गया। तो जो थोड़ी बहुत कमियां थी, जो थोड़ी गिरावट थी या जो भी कुछ था दुनिया की, वो गुरु जी ने आके तार दिया, जिसे कहते हैं तार दिया, तारणी शक्ति के रूप में आ गए, तार दिया। तो फिर अब वो जो उन्होंने अपनी दृष्टि से जो विकसित किया इनको, तो फिर में वो परम मातत्व आया कि वो दीक्षा भी देने लगी। और अब दीक्षाओं में मैं नहीं समझता कि जितनी उच्च कोटि की प्रचंड और मातत्व से भरी हुई दीक्षाएं वो एक स्त्री गुरु के रूप में प्रदान करती हैं। तारीफ वारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो देखा है वो बोल रहा हूँ, जो समझा है, जो अनुभव किया है वो बोल रहा हूँ। एक और पूरे के पूरे 360 डिग्री का, जिसे कहना चाहिए कि नेचर में, स्वभाव में परिवर्तन आ गया और सब चीज़ों से मुक्त हो गई। भौतिकता कहीं थोड़ी बहुत रही भी होगी, इधर से लगी, तो पूरी की पूरी छूट गई। और आप सब शिष्यों के लिए गुरु माता बन के उन्होंने इतना किया है, मैं नहीं समझता कि निष्काम भाव से। मैं तो गुस्सा भी हो जाता हूँ, चिल्ला भी देता हूँ, बहुत सारी बातें हैं, एक जजमेंट भी दे देता हूँ, पर वो निष्काम भाव से आप लोगों के लिए करती रहती हैं। साक्षात नील सरस्वती के रूप में आपको परम ज्ञान देती रहती हैं। उनके लेख में कभी कभी पढ़ लेता हूँ, कभी कभी उनके कैसेट भी सुन लेता हूँ, तो उसमें परम ज्ञान होता है नील सरस्वती के समान। और बहुत सारे शिष्य पूछते हैं, गुरु जी आप कमेंट पढ़ते? जी हाँ, बिल्कुल आपके कमेंट पढ़ता हूँ मैं, आखिरी तक का। जो आपने पहले वीडियो में कमेंट आज किया वो भी पढ़ते हैं हम, एक एक कमेंट पढ़ते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं, और एक एक चीज़ कितने व्यूज़ हो गए ये भी देखते हैं, किस वीडियो में कितने व्यूज़ चल रहे हैं, कौन सा वीडियो कमज़ोर चल रहा है, कौन सा अच्छा चल रहा है ये भी देखते हैं, कौन सा विज्ञापन चल रहा है ये भी देखते हैं। तो नज़रें बिल्कुल चारों तरफ चैतन्य रहती हैं और इन सबको देखती रहती हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भगवती तारा की आपके ऊपर कृपा हो। आप सभी शिष्यों को मेरा बहुत बहुत सारा आशीर्वाद है। और मैं आई हूँ आप लोगों को सिर्फ इतना बोलने के लिए आई हूँ, जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी को तुम्हारे गुरु जी शरभ पूजन कराएंगे। शरभ पूजन कर लेना आप लोग सब, और जन्माष्टमी शिविर का रजिस्ट्रेशन करा लेना। जन्माष्टमी मतलब कृष्णत्व। जब बात आती है जन्माष्टमी की तो बात आती कृष्ण की। कृष्ण की बात करने से पहले 2 बात आपसे कहूँगी। अभी आपके गुरु जी बोल रहे थे तो मैं उन्हें देख रही थी, तो वो उनकी आंखें बंद थी, वो बोल रहे थे। बहुत दिनों से उनकी स्थिति यही चल रही है। मैं कभी कभी परेशान भी हो जाती थी पहले, फिर मैंने गहन चिंतन किया। वो खाना खाते हैं तो खाना खाते खाते आधा खाना गिरा देते हैं, चाय पीते हैं तो चाय पीते पीते उनके हाथ से कप छूट जाते हैं, पूरी चाय बिखर जाती है। कहीं पॉपकॉर्न खाते हैं तो पूरा डब्बा बिखर जाता है। और ये चीज़ करीब 4, 5, 6 महीने चल रही है कि वो उनकी आंखें हमेशा बंद रहती हैं। खाना खाते हैं, खाते खाते आधा खाना मुँह में जाता है, आधा खाना गिरा देते हैं। चाय पीते हैं, थोड़ी ही चाय अंदर जाती है, बाकी की चाय फूट, मतलब 2-4 दिन में 1 कप फूट नहीं है रोज़। चाय एक आध प्लेट टूट नहीं है रोज़ 2-4 दिन में। तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने ऑक्सीजन लेवल चेक किया, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक था सब। फिर मैंने बहुत ध्यान में जाकर देखा तो मैंने कहा कि एकदम नानक का चेहरा दिखा मुझे, गुरु नानक का चेहरा। तो मैंने, गुरु नानक भी तुरीय अवस्था में रहते थे और अभी तुम्हारे गुरुजी भी जो हैं तुरीय अवस्था में चल रहे हैं। बड़ी अजीब अवस्था है इनकी, इनको संभालना बहुत मुश्किल है। बैठे बैठे बोल भी रहे थे तो सोते सोते आंखें बंद थी, बोल रहे थे, नींद में ही बोल रहे। नींद नहीं कह सकते इसको आप, इसको निद्रा नहीं कह सकते। तुरीय अवस्था होती है जब कोई अपने 10वें द्वार पर पहुंच जाता है। सहज तार पर जब कोई गुरु या कोई साधक या कोई उच्च कोटि का साधक जब 10वें द्वार पर पहुंच जाता है तो उसकी तुरीय लगने लगती है। उसको निद्रा नहीं कह सकते हैं। उस 10वें द्वार से उसको ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं।
उस दसम द्वार से सब कुछ दिखता है उसको, तो दुनिया के लिए वो सो जाता है, वो दुनिया से के प्रति विरक्त हो जाता है और ईश्वर के प्रति जाग जाता है ऐसा व्यक्ति जो दसम द्वार पर पहुंच जाता है। ये मैंने इसका निचोड़ निकाला कि खाना खा रहे हैं तो सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लग रहा है सामने टीवी देख रहे हैं, मैं उनके पीछे बैठी हूँ, मैं सोची चलो टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते से पता चला पॉपकॉर्न खा रहे हैं, पूरा डब्बा गिर गया, खाना खा रहे हैं, खाना गिर गया। तो ये तुरीय अवस्था की एक अवस्था होती है, तुरीय अवस्था। जब बड़े गुरुजी ने शरीर छोड़ा था तब उस समय कभी 2005 साल के लिए मेरी स्थिति भी ऐसी आ गई थी, पर अभी तो बहुत ज़बरदस्त तुम्हारे गुरुजी की स्थिति ऐसी है कि अब क्या बताऊँ तुम लोगों को। इतनी बताऊँगी, जन्माष्टमी का शिविर है और कृष्णत्व की बात करूँगी। जैसा अभी तुम्हारे गुरुजी ने बोला कि एक उच्च कोटि के मानव का जन्म हो, कृष्णत्व का जन्म हो, तुम्हारे अंदर कृष्णत्व आए। जब बात चलती कृष्ण की तो बात आती है प्रेम की। हम बात करें, कृष्ण के बहुत सारे घाट हैं, उन्होंने महाभारत भी लिखी, उन्होंने युद्ध भी किया और उन्होंने 12-12 साल तक तपस्याएं भी की, जंगल में जाकर तपस्याएं की, बहुत कुछ किया। पर और कृष्ण के बहुत सारे घाट हैं, मीरा के कृष्ण भी हैं, राधा के कृष्ण भी हैं, तुलसीदास के कृष्ण भी हैं, गोपियों के कृष्ण भी हैं, तो अर्जुन के कृष्ण भी हैं, तो सुदामा के कृष्ण भी हैं, राधा तो देवकी के कृष्ण भी, अयोध्या और यशोदा के कृष्ण भी हैं। तो कृष्ण को समझना पड़ेगा, तो पूर्णत्व के साथ समझ, आप कृष्ण के एक घाट से कृष्ण को नहीं समझ सकते। पर फिर भी जब कृष्ण का चेहरा याद आता है, हंसता मुस्कुराता, तो एकदम प्रेम की याद आती है कि कृष्ण कितने प्रेममय हैं, उनकी आंखों से कितना प्रेम छलकता है, उनके चेहरे से कितना माधुर्य छलकता है, कितनी मधुरता है कृष्ण में। और प्रेम वो करते नहीं हैं, प्रेम उसमें उनके अंदर से बहता है, जैसे नदी से पानी बहता है, ऐसे कृष्ण के अंदर से प्रेम बहता है। और मैं बहुत सारे पुरुषों को देखती हूँ, बहुत सारी स्त्रियों को देखती हूँ, अपने चारों तरफ, अपने घर में, आस पड़ोस में लोगों को देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बहुत कम लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जिनमें वास्तव में जो उच्च कोटि के मानव हैं, जिनके, और जब लोग उच्च कोटि के मानव हो जाते हैं, उच्चता आ जाती है, श्रेष्ठता आ जाती है, दिव्यता आ जाती है, तो प्रेम आ जाता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये तो प्रेम करना इतना आसान नहीं है, प्रेम में होना इतना आसान नहीं है। लोग मुखौटा ओढ़ लेते हैं प्रेम का बस। कोई पुरुष प्रेममय, बहुत कम पुरुष हैं जो प्रेममय रहते हैं। पुरुष के अंदर सबसे बड़ी बुराई है कि उनके अंदर अहंकार बहुत होता है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। दोनों चीज़ साथ साथ हो ही नहीं सकती, या तो प्रेम होगा या अहंकार होगा। और स्त्रियों में भी यही बात देखी कि स्त्रियों को प्रेम में होना चाहिए, क्योंकि प्रेम स्त्रियों के प्राण हैं, प्रेम स्त्रियों की आत्मा है। पर मैंने देखा कि स्त्रियों में बहुत कम स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो वास्तव में प्रेम में होती हैं। उनके अंदर ईर्ष्या बहुत होती है, और जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ प्रेम नहीं होता। दोनों चीज़ साथ साथ नहीं हो सकती। मैंने अपने आसपास भी देखा है, चारों तरफ भी देखा है कि लोग एक प्रेम का मुखौटा ओढ़ लेते हैं, पर वास्तव में प्रेम होता नहीं है। ना स्त्रियों में प्रेम देखा होता है, ना पुरुषों में प्रेम होता है, जबकि होना चाहिए। जब आप उच्च स्तर के मानव बनेंगे, उच्च स्तर के साधक बनेंगे, तो आपके आँखों से करुणा छलकेगी, आपके अंदर से प्रेम बहेगा, आपके अंदर से अहंकार जाएगा, आपके अंदर से ईर्ष्या जाएगी। और आपके अंदर से ईर्ष्या जाए, आपके अंदर से अहंकार जाए, तभी आपका जीवन धन्य है, तभी आपके अंदर कृष्णत्व आ सकता है। मैं छोटे बच्चों को भी देखती हूँ। एक छोटा बच्चा आपके घर में आता है, तो आपके घर पे आया है, वो अनंत संभावना लेके आपके घर पे आया एक छोटा बच्चा, पर माँ बाप उसे थोपते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, तुम्हारे गुरुजी को मैंने देखा बाएं हाथ से लिखते थे, और बहुत सारे बच्चे बाएं हाथ से लिखते हैं। जो बाएं हाथ से लिखते हैं उनका दाहिना मस्तिष्क बहुत ज़्यादा, उनके मस्तिष्क बहुत ज़्यादा क्रियात्मक होते हैं, पर माँ बाप मार मार के कहीं नहीं, दाहिने से लिख। उसको दाहिने हाथ से, अगर कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है, उसको दाहिने हाथ से लिखवाना शुरू कर देंगे तो वो बच्चा बिल्कुल बेवकूफ़, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसको ईश्वर ने बनाया ही लेफ्ट हैंडी है। वो बाएं हाथ से अगर कार्य करता है तो उसका दाहिने तरफ का मस्तिष्क बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। अगर आपका दाहिना हाथ काम करता है तो आपका बायां मस्तिष्क बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि बायां हाथ का संबंध आपके दाहिने मस्तिष्क से है, और आपके दाहिने हाथ का संबंध आपके बाएं मस्तिष्क से है।
पर हम बच्चों पे थोपते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा आज्ञाकारी हो। कृष्ण आज्ञाकारी नहीं थे बिल्कुल। कृष्ण के माँ बाप कृष्ण से खुश नहीं थे, रोज उनकी शिकायतें आती थी। बुद्ध के माँ बाप बुद्ध से खुश नहीं थे। वो बहुत विद्वान थे पर विद्रोही थे, वो अपने तरह का जीवन जीते थे वो। और पर क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर में कृष्ण जैसा बच्चा हो? हम क्यों बच्चों पर जबरदस्ती थोपते हैं कि नहीं तुम डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनो, तुम ये बनो, तुम वो बनो। बच्चा अनंत संभावना लेके आता है। जब बुद्ध भगवान ने संन्यास लिया तो उनके पिता ने कहा कि क्यों मेरी नाक कटा रहे हो तुम, हाथ में मैं इतना बड़ा राजा और तुम क्या कहते हैं एक भिक्षु की तरह एक कटोरा लेके आए घूम रहे हो, मेरी कितनी नाक कट रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके द्वारा आया हूँ पर मैं परमात्मा से भेजा हुआ हूँ। ऐसे जब कोई बच्चा आपके यहाँ आता है तो वो आपके घर पे आता है पर उसको भेजा ईश्वर ने है, परमात्मा ने भेजा है। वो अनंत संभावनाएं लेके आता है, वो अकेला आपका नहीं है। वो बच्चा वो संपूर्ण अस्तित्व का बच्चा है, वो संपूर्ण अस्तित्व उसको देख रहा है। और बहुत सारे माँ बाप चाहते हैं कि हम बच्चे से कहें उठो तो उठे, बैठो तो बैठे। ऐसे बच्चों को मूल बना देते हैं, वो मिट्टी का शेर बना देते हैं बच्चों को। आप अपने बच्चों को विकसित होने दें, आप अपने बच्चों को खिलने दें, उनको ब्लॉसम होने दें और उन पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं थोपें। मैं जन्माष्टमी पर यही कहूँगी कि उन पर अपना आशीष बना के रखें हमेशा, अपना प्रेम बना के रखें हमेशा, और उनके ऊपर कुछ मत थोपें और उनके अंदर कृष्णत्व आने दें। ऐसे ही कृष्णत्व आएगा, क्योंकि बच्चा जब इस पृथ्वी पे आया है तो अनंत संभावना लेके आया है। आप भी अनंत संभावना लेके आए हैं, ऐसे नहीं आए आप। कृष्ण जब पृथ्वी पर आए थे अनंत संभावना लेके आए थे, इसलिए वो उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपने तरीके से जीवन जिया और उनके जीवन का एक एक क्रियाकलाप वो आपको संदेश देते हैं। वो आपके जीवन में अध्यात्म को कैसे उतारा जाए, उन्होंने कोई विशेष साधना नहीं। आपका प्रत्येक क्षण, आपका प्रत्येक कार्य पूजा बने, आपका प्रत्येक कार्य साधना बने। यही कृष्ण ने हमको संदेश दिया है कि हमें जीवन जीने की कला सिखाई है किसी ने, तो हमें कृष्ण ने सिखाई है। इसलिए उन्हें जगत गुरु कहते हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। जन्माष्टमी पे आ जाना तुम लोग और हम दोनों के साथ जन्माष्टमी मना लेना। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, उसको कई बार हम इधर उधर कर देते हैं जो आप लोगों से करनी होती है। मेरे को मालूम है, मैं देख रहा हूँ, मुझे अनुभव है, बहुत सारे लोग दीक्षा लेना चाहते हैं पर वो आ नहीं रहे। वो छुप छुप के वीडियो देख रहे हैं, वो छुप छुप के पत्रिकाएं पढ़ते हैं, वो 10 साल से 15 साल से जुड़े हुए हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूँ पर वो दीक्षा लेने नहीं आते। ये वो गलत, यहाँ पे वो गलत हैं। यहाँ पे क्योंकि मैं देख रहा हूँ, वो जो आते हैं उनको तो जानता ही हूँ, जो नहीं आते हैं उनके भी प्रति मेरी नज़रें, मेरी तारे जो आँख का तारा है उन लोगों को भी जानता है जो नहीं आते। उनसे यही है कि तुम चुपचाप आके मुझसे दीक्षा पर ले लो, ये तुम्हारे लिए भलाई है। और दीक्षा को हवा मत बनाओ। हमने दीक्षा को पता नहीं क्या बना के रख दिया है। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर हिंदू हो, दीक्षा नहीं देते हो तो हिंदू कहलाने के योग्य नहीं हो। पहली बात, हिंदुओं की दीक्षा किसी भी, कोई भी हिंदू उसका दीक्षित होना आवश्यक है, ये एक रूल है। और दीक्षा सिर्फ इतनी सी बात है, आप किसी तीर्थ स्थान में जाके मुंडन करा देते हो, आप किसी मंदिर में जाके मुंडन करा देते हो, इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही जाती इसमें कोई इसमें मुझसे किसी ने पूछा कि दीक्षा के क्या बंधन है। मैंने कहा कि एक ही बंधन, इसका एक ही नियम है कि इसका कोई नियम ही नहीं है। तो इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है। अगर मांस मदिरा का सेवन माँ के लिए गुरु मना करता है सिर्फ एक चीज़ के लिए कि दारू शराब मत पियो या मांस मत खाओ, तो ये तो माँ बाप भी कहते हैं, ये तो संसार भी कहता है, ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं, ये तो परिवार भी कहता है। तो इसमें हमारी तरफ से कोई, मैं अकेला तो हूँ नहीं जो इसके लिए मना करता हूँ। तो बस इतनी सी बात है, बाकी कोई रोक टोक नहीं होती। पिक्चर देखो, शादी करो, ये करो, वो करो, जो करना है करो, जैसी तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है वैसे चलने दो। थोड़ा मंत्र जाप कर लिया करो, अध्यात्म के प्रति जागृत होते रहो, चलते रहो। और इस बात को बहुत सिंप्लीफाइड लेके चलना चाहिए। इसको हवा न शिष्य बनाए
और शिष्यों को जिसको बताते हैं उनको बोलते कुछ भी नहीं है। तो जैसा आप जीवन जी रहे हो वैसे मैं भी दीक्षा लिए मुझे बहुत साल हो गए गुरु जी से, मैं सब तरह का जीवन जीता हूँ ना। मैंने कहा मैं कोई, मेरे गुरु ने मेरे को बंधन ही नहीं लगाया। और दूसरी बात ये है, बस कोई मिलते मिलते हैं, हाँ हम दीक्षा नहीं लेंगे, क्यों, हम तो क्रिश्चियन बन गए, हमने क्रॉस पहन लिया है, ऐसे पकड़ के खुश होते हिंदू लोग। फिर बोलेंगे हाँ हम तो मोहम्मदन बन गए, हमने टोपी लगा ली है। फिर कुछ बोलेंगे हम तो बुद्ध बन गए, अब बुद्ध बाल वाल मुड़ा के तो बुद्ध को लेकर लॉकेट लगा के इतने उसमें तो इतने डेडिकेटेड है हिंदू। हाँ क्रिश्चियन बन गए। आप जाइए झारखंड में, खुल के बोलता हूँ, मैंने पूरी दुनिया देखी, आप झारखंड सर जाइए, हाँ हमने देखिए क्रॉस पहन लिया है, अब हम तो हिंदू का काम कैसे करें। अरे पहन ले भाई क्रॉस पे, मेरा क्या बिगड़ रहा है, टोपी लगा ली है। कोई ये सब जो धर्म पालन करते हैं कोई हिंदू ही तो हैं, और क्या है ये, न घर के न घाट के। हाँ हम मुसलमान बन गए, मोहम्मदन बन गए, अब 3 शादी करेंगे हैं, अब खूब सारे सब हमको छूट है खाने पीने की। करो भाई तुम्हें जो करना है। फिर मिल जाए बुद्ध, एक कोई नहीं मिलता तो बुद्ध मिल जाता, हाँ हम बुद्धम शरणम गच्छामि हो गए, हम बुद्ध धर्म के हो गए हैं, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलेंगे हम तो, इसमें बड़ा गर्व होता है, देखो हमने टाई कोट पैंट पहन लिया, हम तो नास्तिक हो गए, मेड इन चाइना हो गए, हम भगवान को नहीं मानते, गॉड हम ही गॉड हैं। अरे ठीक है भाई, तुम ही गॉड हो तो हमें क्या करना है, बन जाओ गॉड तुम लोग। तो इस तरह से जो हिंदू है वो इसी तरह से बकवास कामों में लगा हुआ है। और अपनी, मैंने कहा है ना कि जब जीडीपी 1500 साल तक भारत नंबर 1 रहा है, जीडीपी नंबर 1 रही है, उस समय ऐसे हिंदू नहीं थे। उस समय न तो उस समय ये धर्म भी नहीं थे, उस समय कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थी तो क्रिश्चियन नहीं बन पाते थे, मुसलमान धर्म नहीं थे तो मुसलमान नहीं बन पाते थे, बुद्ध धर्म नहीं थे तो बुद्ध भी नहीं बन पाते थे। तो क्या करें, हिंदू ही रहते थे बेचारे। या नास्तिक बन जाते थे तो राजा लात मार के निकाल देता था राज्य से, निकल जाओ, नास्तिकों को राज्य में रहने की परमिशन नहीं होती थी, तुरंत निकाल दिया जाता था राज्य से। तो डर के मारे तो ठीक से कायदे से ये लोग रहते थे। अभी ये सब चीज़ों में आपको समझना है, आपको हिंदू हैं, आपको दीक्षा लेनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, और आपको अपने आप को स्मार्ट इनफ बनाना चाहिए। तो बॉडी, और जब तक आपकी बॉडी स्मार्ट इनफ नहीं होगी, जब तक कि आप स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ेंगे, वरना वही घिसी पिटी एक मशीन, रोबोटिक्स ज़िंदगी आपकी चलेगी। और द माइंड विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीथिंग, तारा का साधक जो होता है उसका माइंड किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं होता। कोई बुक्स, कोई हॉली बुक से भी उसका माइंड कंट्रोल नहीं होगा, कोई सारी चीज़ों से भी कंट्रोल नहीं होता है। द माइंड विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी, कि बुद्ध के साथ यही था ना, कोई आश्रम उनका माइंड कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई हॉली बुक नहीं कर पाई उनका माइंड कंट्रोल, कोई धर्म नहीं कर पाया, कोई गुरु साधु सन्यासी कोई माइंड कंट्रोल नहीं कर पाया। वो अपने अलग तारा के, बस तारा ही उनकी चलती थी और परम स्थान तक पहुंच गए। देखो अब मैं आखिरी को इसको समाप्त करता हूँ, तेरे चाहने से, मेरे चाहने से भी, तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा और मेरे चाहने से भी कुछ नहीं होगा, इस बात को याद रख लेना। जो बड़े सदगुरु स्वामी निखिलेश्वर महाराज चाहेंगे वही होगा, न तेरे चाहने से कुछ होगा ना मेरे चाहने से कुछ होगा, सिर्फ बड़े गुरु जी के चाहने से ही जो कुछ होता है वो होता है। शिष्य इस बात को भली भांति समझ ले, और इसमें पूरा मूल रस छिपा हुआ है। तेरे मेरे चाहने के बीच में तेरा दुश्मन क्या चाहता है उससे भी कुछ नहीं होगा। तो ये तेरे लिए प्लस पॉइंट है कि तेरा दुश्मन क्या चाहता है उससे भी कुछ नहीं होगा, तेरा बॉस क्या चाहता है उससे भी कुछ नहीं होगा, तेरा प्रतिस्पर्धी क्या चाहता है उससे भी कुछ नहीं होगा, तेरे को मारने वाला क्या चाहता है, तेरे खिलाफ षड्यंत्रकारी क्या चाहता है उससे भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तेरा। तेरे विरुद्ध, तेरे खिलाफ तो बहुत सारे लोग हैं, तेरी पत्नी क्या चाहती है उससे भी कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कोई तांत्रिक मांत्रिक क्या चाहता है उससे कुछ नहीं होगा तेरा, और मेरे चाहने से भी कुछ नहीं होगा। चाहने से होता है सिर्फ बड़े गुरु सदगुरु स्वामी निखिलेश्वर महाराज जी के चाहने से ही तेरे जीवन में घटित होगा। तो तू प्लस में है। कोई डकैत के सामने तेरे पैसा हड़प रहा है, हड़पने वाले के चाहने से कुछ नहीं होगा तेरा, उसके चाहने से होगा तो बहुत कुछ कर लेगा। तो तू जितने भी नकारात्मक लोग हैं, जितने भी विरोधी हैं, जितने भी शत्रु हैं, जितने भी बेकार के लोग हैं, एक आदमी के पीछे पड़े रहते हैं, एक आदमी की टांग खींचने की कोशिश करते हैं, उनके चाहने से तेरा कुछ भी नहीं होने वाला। दीक्षा का ये महत्व है, क्योंकि जो कुछ होगा बड़े गुरु जी के चाहने से ही होगा, बाकी किसी के चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला तेरा। तुझे बदनाम करने वाले के चाहने से तू कभी बदनाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बड़े गुरु जी नहीं चाहते ऐसा, और जो सदगुरु है उसके चाहने से शिष्य का सिर्फ उसका चाहना यही होता है कि शिष्य का कल्याण हो।
और मैंने ये चीज़ समझ ली अपने जीवन में, इसलिए मैं बड़े गुरुजी का काम करता हूँ, उनके चाहने से ही काम करता हूँ। मेरे चाहने से क्या होगा, मुझे मानो कुछ नहीं हुआ आज तक, इसलिए मैंने अब चाहना बंद कर दिया है कि मेरे चाहने से कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। तो जब और मैं इसमें प्लस में हूँ, क्योंकि जो मेरे आसपास दुनिया संसार है वो जो चाहता है उसके चाहने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यही तारा रहस्य में। बहुत बहुत आशीर्वाद है आपका।